सो हेलो एवरीवन, आई एम शुभिराज ठाकुर एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पुष्कर जी के बारे में कुछ मेरे से सवाल पूछिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, एंड आप लोगों ने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझे दिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो सवाल डायरेक्टली पुष्कर जी से पूछने वाले हैं। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाँ सर, हमें इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। कुछ टॉपिक्स पे लोगों को क्लैरिटी चाहिए थी, जो आज पुष्कर जी खुद देने वाले हैं। Right. तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी। लाइक इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी, जैसे कि हम सब जानते हैं, एंड आप सब लोग पुष्कर को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आई वांट टू नो कि आपकी ये जर्नी, जो आपने अपने काम की जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी, ये हाउ इट हैज़ बीन। इस सवाल का जवाब मैं वैसे कई बार दे चुका हूँ, बट डेफिनेटली बहुत सारे नए दर्शक होते हैं जिन्हें जानना होता है। आई स्टार्टेड माई बिजनेस जर्नी जब मैं 17 साल का था। एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माई बिजनेस जर्नी, एंड उस वक्त मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं हमेशा से एक ड्रीमर भी रहा हूँ और एक कह सकते हैं कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है। तो ड्रीमर इन द सेंस लाइक दिस कि जब मैंने अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे तो बच्चे अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि 2-3 महीने की हमारी छुट्टियां हैं, उसके बाद हमारे कॉलेज शुरू होंगे, उसके बाद सब कुछ होगा। तो मुझे जैसे ही मैंने 12th पास ऑन करी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि पुष्कर अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ, व्हाट डू यू हैव टू डू। अब देख यार, स्कूलिंग ओवर हो गई है, ठीक है, हम ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आगे जो भी पढ़ाई करनी है हम करेंगे, बट अभी इसके बाद यू हैव टू डू समथिंग जिससे तू अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, What all can I do? तो आंसर्स आए, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं 9 से लेकर 12 तक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना किया, और नेटवर्क मार्केटिंग की भी मैं सेमिनार्स में जाता था। तो वहाँ से एक तो माइंड बहुत ब्रॉडन हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ स्किल्स के बारे में सीखी, और एक सिखाने का भी शौक था, क्योंकि जब मैं जिस इंस्टीट्यूट्स में जाता था वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर्स थे वो मुझे मौका देते थे कि नाउ यू ट्रेन पीपल। सो वहाँ पे मैंने ट्रेन द ट्रेनर के प्रोग्राम्स भी जब मैं स्कूल में था तभी मैंने करने शुरू कर दिए थे। तो जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा, आंसर आया मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं होम ट्यूशन्स दे सकता हूँ। मैंने होम ट्यूशन्स दिए, बट होम ट्यूशन के बारे में जब मैं सोच भी रहा था तो मैंने कहा पुष्कर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ करना तो बड़ा करना, व्हाट बिग कैन यू डू। तो उस टाइम पे मेरे मन में आया मैं अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता था वहाँ पे ट्रेनिंग लेता था, ट्रेनिंग देता भी था, तो एक इंस्टीट्यूट वाले माहौल का, बिजनेस कैसे चलता है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इसका मुझे बहुत अच्छा आइडिया था। तो मैंने अपने आप से जब ये सवाल पूछा कि कैन यू डू इट, द आंसर वाज यस, यू कैन डू इट। बट जब भी आप अपने आप से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए कहते हैं, जैसे एक 17 साल का बच्चा जिसने अभी 12th पास ऑन भी नहीं करी है, रिजल्ट आना अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, तो वो बच्चा कह रहा है मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा, तो ये अनकन्वेंशनल हो जाता है। एंड कोई भी अगर अनकन्वेंशनल चीज़ होती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया। मेरी मम्मी को हमेशा से मुझ पर विश्वास था, बट माई फादर टोल्ड कि पागल हो गया, अभी तो तूने खुद पढ़ाई नहीं पूरी करी, हाउ विल यू डू इट। बट एनी हाउ मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि पापा आई वॉन्ट टू डू इट। वो थोड़े से खफा हुए मेरे से, बट ही सपोर्टेड मी एट द एंड, मनाना पड़ा। तो मैंने अपना पहला इंस्टीट्यूट खोला, तो वहाँ से मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। एंड मेरे पास पहला बच्चा आया था, मुझे याद है, एंड मैंने उससे फीस चार्ज नहीं करी थी। मैंने कहा था आई विल ट्रेन यू फॉर फ्री। बस उसने एक 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन किया था हमारे इंस्टीट्यूट पे, तो वो 100 रुपये की जो कमाई थी वो मेरी है ना वहाँ से पहली कमाई थी। तो उस एक बच्चे पे मैंने इतना बढ़िया फोकस किया, और मैंने उसे बोला देखो अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाके ज़रूर बताना कि यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो उसने कुछ ही दिनों में बताना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स को कि यार मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, दिस इज़ द चेंजेस व्हाट आई एम गेटिंग। तो उसने अपने चेंजेस के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, एंड फिर मेरे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, एंड उन्होंने भी यही किया, माउथ पब्लिसिटी। एंड मुझे वहाँ से समझ आया कि माउथ पब्लिसिटी एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी रहती है, एंड बहुत ही कम टाइम में आई गेट मोर देन 100 स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज डिफरेंट। क्योंकि बाकी जितने भी लोग पढ़ाते थे, सिखाते थे, एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करें, सो ऑल द अदर इंस्टीट्यूट्स जो इंग्लिश पढ़ाते थे उस टाइम पे वो ग्रामर सिखाते थे, टेंसेस सिखाते थे, बट मेरा फोकस अलग होता था। मैं स्पोकन इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो मेरा फोकस होता था बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुलवाऊँ, उनसे कम्युनिकेट करवाऊँ, आपस में इंटरेक्ट करें, जहाँ पे वो नहीं बोल पा रहे वहाँ पे मैं उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करूँ। सो
my teaching was unconventional. Because of that I got a lot of students, and कुछ ही महीने में जब बहुत सारे students हो गए, so थोड़ा सा मैं famous होना शुरू हो गया. Because market में क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूट खुला है, मैं बता भी देता हूँ. मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो नियॉन ग्रुप के नाम से स्टार्टिंग करी थी. तो नियॉन क्लासेस इतनी ज़्यादा फेमस होनी शुरू हो गई कि लोग बोलने लगे नियॉन क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं, अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ जाओ. एंड लोग प्रमोट करते थे, बाद में साथ में ये चीज़ भी ऐड करते थे, वहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो बहुत यंग हैं, तो लोगों को एज वेज नहीं पता होती है. बट ठीक है, मैं इतना मेरे को सुनने में आता था कि वहाँ पे बहुत कम उम्र के ऐसे ट्रेनर हैं वो पढ़ाते हैं. एंड उस टाइम पे डेफिनेटली उम्र भी बहुत कम थी, पॉपुलैरिटी मिली. एंड पॉपुलैरिटी में यूएसपी क्या था, एक तो मेरा पढ़ाने का तरीका, और दूसरा मेरी एज हमेशा मेरे लिए एक एक्स फैक्टर रही है. क्योंकि कम एज में आप कुछ भी बड़ा करते हो तो लोगों को ना वो बहुत अपीलिंग लगता है. अब होता क्या है, उसी टाइम से क्योंकि देखो बच्चे मार्केट में हैं, अब बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से वो हमारी तरफ भी आ रहे हैं, कहीं और भी जा सकते थे. तो कुछ लोग जो बहुत टाइम से काम कर रहे थे उन्हें लगा पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, कहाँ बच्चे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं. सो मेरा पहला फोकस होता था कि मैं स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दूं. उन्हें डेफिनेटली ग्रामर सिखानी है, टेंसेस सिखाना है, वो सेकेंडरी चीज़ हो गई. एंड देन आई हायर्ड पीपल फॉर दैट. मैंने कहा जी ग्रामर तो मेरे से अच्छी कोई और सिखा सकता है, सो व्हाई नॉट टू गिव चांस टू दोज एजुकेटेड पीपल. एंड उसके बाद मैंने हायरिंग शुरू करी अपने इंस्टीट्यूट में, मेरे साथ मैंने और ट्रेनर्स को किया. एंड देन वी वर इन एकेडमिक्स, मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर हम पढ़ाते थे. फिर मैंने उस टाइम के बाद अपने फादर से कभी पैसे नहीं लिए, कभी भी नहीं. उस टाइम पे मैं बच्चों से जो महीने का चार्ज करता था, मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करता था. एंड और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो मेरे से भी ज़्यादा चार्ज करते थे, कुछ मेरे से कम भी चार्ज करते थे. तो सबकी अपनी अपनी जो वैल्यू एडिशन है उसके हिसाब से दे यूज टू चार्ज. तो अगर मेरे पास 100 बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता था और 1000 रुपये वो देते थे, तो मैं 1-1 लाख रुपये मैं उस टाइम से कमा रहा हूँ. मतलब 17-18 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया. उसके बाद मैंने मल्टीपल, क्योंकि पैसिव इनकम का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, तो बहुत सारे ट्रेनर्स भी अपने साथ रखे, ट्रेनर्स पढ़ाते थे. हम 50-50 में, 60-40 में, 70-30 में, अलग अलग रेशियोज़ में काम करते थे टीचर्स के साथ. एंड मैं काम नहीं भी करता था तब भी मैं पैसे कमाता था. एंड उससे हुआ क्या, एक तो मैं काम नहीं करता था, मैं पैसे कमाता था, मुझे टाइम भी मिला थोड़ा सा. तो मैंने उसी टाइम में स्कूल्स में, कॉलेजेस में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया. मेरे को आज भी याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देने गया था जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था. एंड मेरे सामने फाइनल ईयर के बच्चे बैठे हुए थे. एंड आई कैन नेम द कॉलेज ऑल्सो, बट मैं बता देता हूँ. तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मेरा ट्रेनिंग हुआ था. तो उस टाइम पे देयर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर. एंड उस टाइम पे मुझे याद है, मैंने जब स्कूल्स में ट्रेनिंग करी तो स्कूल्स के अंदर भी जो ट्रेनर्स होते थे, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स भी जो होते थे, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना. एंड जो और ट्रेनर्स होते थे उनसे भी बॉन्ड बना. जैसे बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पे हमने ट्रेनिंग करी. तो जो वहाँ के ट्रेनर्स होते थे, वहाँ के जो लाइफ कोचेस होते थे, लाइफ स्किल के ट्रेनर्स होते थे, साइकोलॉजिस्ट होते थे, उनसे हमारी बॉन्डिंग हुई. एंड मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया. हमने उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, नियॉन लीडर्स. ये सब कुछ मैंने एक्चुअली इतना कुछ किया हुआ ना ज़िंदगी में कि मैंने कभी सारी चीज़ों का जिक्र कर ही नहीं पाता, क्योंकि आई हैव डन अ लॉट इन लाइफ. तो नियॉन लीडर्स हम क्या करते थे, जैसे अलग अलग स्कूल के जो ट्रेनर्स होते थे जिनकी जो स्पेशलिटी थी, तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप बनाया और हमने और स्कूल्स एंड कॉलेजेस को अप्रोच करना शुरू कर दिया. सो वहाँ पे एक प्रोफाइल बन गई थी. प्रोफाइल इन द सेंस कि और जो बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं. जो चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं वो मैं दे रहा हूँ. एंड उससे हुआ क्या, आई गॉट इवन मोर फेमस. मतलब जहाँ पे मतलब 18 साल का बच्चा अब किसी स्कूल में, कॉलेज में अप्रोच करेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली सवाल आते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू ट्रेन, व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. बट व्हेन यू हैव अ कम्युनिटी विद यू हु आर सेइंग कि हाँ हम इनके साथ हैं, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने, यू ऑल्सो रिमेंबर कि आप भी मेरे साथ कई जगह पे गए हो. तो उस टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही मैं ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया था. इंस्टीट्यूट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया. देखो मैंने पैसे कमाए तो मैंने हमेशा ना बिजनेस में इन्वेस्ट किया. पैसे कमाए, एक और ब्रांच खोल दी. पैसे कमाए, एक और ब्रांच खोल दी. पैसे कमाए, एक और ब्रांच खोल दी. एंड हर जगह पे वी गॉट
वेरी गुड रिस्पॉन्स। उस टाइम पे जैसे हमने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन स्किल से, देन वी वेंट इनटू एकेडमिक्स, फिर हम एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी आ गए, मतलब जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन लेनी, कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते थे उस वक्त, DTP, टैली, माइक्रोसॉफ्ट भी सीखने आते थे लोग, फोटोशॉप सीखने आते थे लोग, एनिमेशन सीखने आते थे, फ्लैश सीखने आते थे, HTML सीखने आते थे। मतलब उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का तो क्रेज़ नहीं था, बट वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह लोग सीखने आते थे। तो वो हमारे पास इंस्टीट्यूट थे, मेरे इंस्टीट्यूट्स में लोग आके ट्रेनिंग लेते थे। तो मतलब और बहुत छोटी एज में मुझे ऐसा लगा कि लोग ऐसा बोलते थे कि बहुत छोटी एज में आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हो एंड यू शुड कीप इट अप। बट होता क्या है कि कभी भी आप आगे बढ़ते हो, देयर आर सम पीपल जो सोचते हैं यार, वो जेलस भी होते हैं। तो हमेशा ऐसा हुआ क्योंकि आप एक मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, मार्केट सेम है एंड आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, एंड whenever you are growing good there will be people who will talk about you. So ये स्टार्टिंग से हुआ। उसी टाइम पे हमने कुछ अच्छे काम भी करे। हमने रशियन एम्बेसी के साथ काम किया। तो रशियन एम्बेसी के साथ जो हमने इवेंट किया उसमें मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर हमारा पब्लिकेशन आया, पूरा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो हमने वहाँ पे इवेंट्स करे। और उसके बाद हमने रशियन एम्बेसी के साथ कई इवेंट्स करे। सो उस टाइम पर मैंने PRT इवेंट्स भी शुरू करा, रशियन एम्बेसी के साथ काम किया था। उसके बाद हमने कुछ शादी भी करी, हमने इवेंट्स, डेकोरेशन, वी हैव डन अ लॉट। एंड जब हमने इतनी सारी चीज़ों में एंगेज होते जा रहे थे तो मेरा एक ही फोकस था, जो लोग मुझसे भी अच्छे हैं, जो लोग बढ़िया कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जाए। जो चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं, जैसे मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, मेरी सेल्स अच्छी है, मेरी मार्केटिंग अच्छी है, मैं लोगों को बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट कर सकता हूँ, या फिर क्लाइंटेज जो बनाने का काम था वो मेरा था। काम करने का काम मैं किसी और को दे देता था, क्योंकि मेन काम तो ये होता है ना, क्लाइंट लाना। राइट। अगर हमने एक वेडिंग करनी है तो वेडिंग के लिए सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा। तो अल्टीमेटली वो सब अब स्टार्टिंग में मेरे पास नहीं भी है, बट किसी और के पास है, बट उसे क्लाइंट लाना नहीं आ रहा, तो क्लाइंट मैं ले आऊँगा, आप काम कर देना। सो मैंने आउटसोर्सिंग एंड लेवरेज बिजनेस के अंदर तब से करना शुरू कर दिया। तो उससे होता क्या था, जब आप क्लाइंट ला रहे हो तो मतलब आप मेन पर्सन हो, आप किसी को भी काम दे सकते हो। एंड उसी टाइम से हमने जैसे इवेंट्स के काम किए, तो मेरे पास जो इंस्टीट्यूट्स होते थे वो बहुत अच्छी प्राइम लोकेशंस पे होते थे। एंड उन पे लोकेशन होने के साथ क्या होता था कि मैं और बिजनेसेस की भी ब्रांडिंग कर सकता था। तो जैसे किसी का काम एडवर्टीजमेंट का काम था, तो वहाँ पे हमने जैसे अपनी जगह दे दी लोगों को कि आप अपने बोर्डिंग्स लगा सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो। उनको रिस्पांस आना शुरू हुआ। तो मैंने कहा कि अगर लोग अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब लोगों को पब्लिसिटी चाहिए, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। सो हमने लोगों को प्रमोट करना भी शुरू किया, इस तरीके से भी काम करे। उस टाइम पे मुझे याद है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी मेरे साथ कनेक्ट हुए। तो मैंने कहा अल्टीमेटली प्रॉपर्टी डीलर्स को क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए। सो कैन वी गेट देम क्लाइंट्स? द आंसर वाज यस। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनका नेटवर्क है, मेरी लोकेशंस प्राइम जगह पर हैं, ठीक है। हम वैसे इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी करते थे, मार्केटिंग में पैसा खर्च करते थे, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, बैनर डिस्ट्रीब्यूशन, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर जगह पे मतलब एक ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया था हमने कुछ ही टाइम के अंदर। तो इन सबसे फ़ायदा क्या हुआ कि हमने कुछ रियल एस्टेट के लोगों से भी डीलिंग्स करी, उन्हें क्लाइंटेज देने शुरू करे, एंड वी गॉट गुड मार्जिन्स। तो 17 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक आई हैव डन अ लॉट इन लाइफ। मैंने इतना कुछ किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैंने कभी पीछे मुड़ के तो देखा नहीं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम हमेशा एवरी डे मेरे अंदर यही होता था कि कुछ करना है। यू यूज्ड टू रिमेंबर दैट कि जब मैं कॉलेज में आया करता था तो कॉलेज के अंदर जैसे ही लेक्चर खत्म होते थे मुझे कोई मस्ती नहीं करनी होती थी। मुझे कोई मस्ती से मतलब नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मेरा कॉलेज खत्म हुआ, बच्चे थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे अपना जितनी जल्दी हो सके भागना है और अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि अल्टीमेटली ये समझ आ गया था कि हम जितना ज़्यादा काम की तरफ ध्यान देंगे उतना प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। तो 17 साल की उम्र से लेके 20 साल तक ही मैं करोड़ों रुपए कमा चुका था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज के हिसाब से तो चलो वो कुछ भी नहीं है, बट एक बच्चे के लिए जब वो 17-18 साल की उम्र से लाखों रुपए कमाना शुरू करता है एंड इतने सारे काम करता है, तो एक लेवल पे पहुंचना उसके लिए हमेशा अच्छा रहता है। सो कुछ लोगों को उसके बाद मैंने बहुत कुछ किया। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ देखी शुभी, आई नोटेड दिस, कि लोग मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने आ रहे हैं,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ले आ रहे हैं, वो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, वो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने आ रहे हैं, लोग डांस के लिए आ रहे हैं, लोग गिटार के लिए आ रहे हैं, लोग सिंगिंग सीखने आ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए लोग आ रहे हैं मेरे पास। तो मैंने कहा कि जिस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है, सो व्हाट आई नोटेड कि उसके 3 किलोमीटर के एरिया के आसपास से ही मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। राइट। तो उस एरिया से ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जिस एरियाज में मेरे इंस्टीट्यूट हैं उसी एरिया से मेरे पास बच्चे आ रहे हैं। एंड यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे बच्चों को देखो पढ़ाई भी करनी है, एजुकेशन भी लेनी है, कोर्सेज भी करने हैं, सब कुछ करने हैं। तो अगर एक एरिया में लोगों की नीड है तो किसी और एरिया में भी होगी, बट वहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा। मतलब मुझे ऑफलाइन में, जैसे अगर हमारे दिल्ली में इंस्टीट्यूट हैं तो मुंबई में जाने के लिए एक तो मेरा लेबर बढ़ जाएगा, एंड फिर वहाँ पे जाके स्टैब्लिश करने में टाइम, अटेंशन, सब कुछ लगता है। क्योंकि मैं क्या देख रहा था कि 4 इंस्टीट्यूट को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। हर जगह के अलग टीचर्स हैं, हर जगह के अलग एक्सपेंसेस हैं, सबकी सैलरीज बनती हैं, सब मतलब ऑफिस के जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेबर को आपको देना होता है, एम्प्लॉयज़ को आपको पे करना होता है, ठीक है, अलग अलग ड्यूरेशन पे आपको सब कुछ देखना होता है। एंड फिर आपको चेक करना होता है एडमिशन्स कितने आ रहे हैं, कितनी पेमेंट्स आपके पास रिसीव हो रही हैं, फिर उस हिसाब से कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यू हैव टू मैनेज अलॉट। तो मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, मैं ऐसा सोचता था कि 4 हो गए एंड 4 से एग्जाम्पल मान लो 4 लाख रुपए भी आ रहे हैं, तो 4 लाख रुपए भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो 4 के 8 कर दोगे तो 8 लाख रुपए आ जाएंगे। बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके बड़ा नहीं कर सकते थे, हम डेफिनेटली कर सकते थे, बट वहाँ पे मुझे ना मैनेजमेंट सीखना भी था कि कैसे ना आप स्केल कर सकते हो। सो इंस्टीट्यूट बिजनेस वैसे तो एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है, एंड डेफिनेटली आपकी स्किल्स एंड आपके टैलेंट के ऊपर एंड आपकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली कोई भी ऑफलाइन बिजनेस को आप एक्सपैंड करोगे ना तो आपका टाइम, आपकी लेबर लगती है। और मैंने देखा कि अगर ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट आई गो ऑनलाइन। तो उस टाइम पे मेरे साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई, क्योंकि उस टाइम पे मैं सेल्फ हेल्प में बहुत ज़्यादा काम करता था। एक्चुअली स्टोरी लंबी है मेरी, क्योंकि आई हैव डन अ लॉट, तो स्टोरी इज़ ह्यूज। सो उस टाइम पे मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड होते थे जिनसे मैं कभी कभी वो लेता था, एडवाइस लेता था। क्योंकि जब मैंने अपना एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ का इंस्टीट्यूट ओपन किया था तो तब भी मैंने उनसे एडवाइस ली थी। तो मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज बिल्ड करे एंड मैंने उनके पास जाके बात करी, और मैंने बात करी कि भाई इस तरीके से वी वांट टू गो ऑनलाइन एंड हम बहुत सारे लोगों को केटर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला पुष्कर यू डेफिनेटली डू इट, बट इसके अंदर ना ये चैलेंजेस आएंगे आपको। एंड ही वॉज राइट, मतलब वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि ये चैलेंजेस आ सकते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, ही वॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो उन्होंने अपने घर में एक जैसे होम बेस्ड मीटिंग्स होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनके घर पे लोग आए हुए थे और उन्होंने मुझे व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया। मैं बोलता तो अच्छा था ही, मैं ट्रेनिंग्स तो देता ही था। तो मैंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी, वहाँ पे लोगों को माइंडसेट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। वहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी का एक सिंपल सा कंसेप्ट है ESBI, मैंने 10 मिनट 15 मिनट की ट्रेनिंग दी एंड पीपल वर लाइक वाओ। लोग अपने प्रॉस्पेक्ट लाए हुए थे, उनके प्रॉस्पेक्ट्स भी उन्हें हाँ बोल रहे थे कि ठीक है हमें जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं हमें करना है। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, आई वॉज जस्ट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर देयर एंड आई मोटिवेटेड पीपल दैट यू बिल्ड पैसिव इनकम, यू डू बिजनेस। एंड लोगों ने मतलब जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया, अप्लॉज करी मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। एंड ही टोल्ड मी पुष्कर अगर तू यही काम करेगा, देख तू किसी को ट्रेनिंग देता है, आज इंग्लिश सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है, उन्हें कोई भी चीज़ सिखाता है, उसके बाद वो फ्री हैं, वो ज़िंदगी में जो भी करेंगे वो करेंगे अपने आप। बट अगर तू उन्हीं लोगों को ट्रेन करता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और वो लोग काम करते हैं, इफ दोज पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो जिंदगी भर जो भी काम करते रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग डोमेन के अंदर, आपको उसका एक परसेंटेज भी मिलेगा। और देख तेरे को जो चीज़ करनी अच्छी लगती है तो वो करना। तेरे को पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है, यहाँ पे तेरी टीम बन जाएगी, तेरे को हर संडे यही करना है। इवन इनफैक्ट एवरी डे यू हैव टू मीट पीपल एंड मोटिवेट देम। एंड तू अपने फ्री टाइम में भी ऐसे ऐसे कर सकता है। एंड ही मोटिवेटेड मी, ही कन्विंस्ड मी। सो दिस वाज कि आपने मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी अपनी इस तरीके से शुरू करी। आई गॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग लाइक दिस। या सो दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ कि आपने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था।
like it had been a very wonderful journey, and we know कि हर business के अंदर ups and downs आते ही हैं. So we want to know कि ये ups and downs वाली journey और ये जो जितना भी ये process था, how was it? Like it was a very good business for you. We know that it has come up to a very good opportunity for you कि आपने काफ़ी कुछ achievements करी अपनी life में इसके through. So we want to know something about it. So when I talk about network marketing, see हर किसी के अपने अपने goals होते हैं network marketing में आने के लिए. Definitely there was one goal that I want to make a passive income out of it, कि मेरे को passive income आए. But मैं इस industry के अंदर ना इसे explore करने के लिए भी आया था कि I wanted to see कि क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी. मैं 9th क्लास से नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स में जा रहा था, मैं हमेशा बोलता हूँ. तो मैंने देखा कि इसका एक क्रेज है मार्केट में. देयर आर अ लॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स एंड व्हाई आर दे देयर, व्हाई आर दे डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट आर दे गेटिंग फ्रॉम इट, एंड क्यों ये इंडस्ट्री इतनी फेमस है, क्यों इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं. एंड उसके साथ साथ मैं इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर भी करना चाहता था. I wanted to make money out of it also. And उस टाइम पे एक चीज़ थी इंस्टीट्यूट बिजनेस में, हर बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं, मैं बताता हूँ. इंस्टीट्यूट बिजनेस कभी कभी ना सीजनल भी होता है. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एकेडमिक्स में जब बच्चों के फाइनल एग्जामिनेशंस हो जाते हैं तो एक बीच में गैप आता है जब बच्चे नहीं आते आपके पास. राइट, जो वो अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है. एंड फिर वो, मैं आप सच बताऊं तो मई जून तक भी बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते. वो कहते हैं ठीक है जी छुट्टियां खत्म होंगी ना तब जाएंगे पढ़ने. तो आप समझो मार्च अप्रैल मई तक आपका ऑलमोस्ट 3 महीने यू डू नॉट हैव एनी बिजनेस. मैंने जो कोकुलर एक्टिविटीज का बिजनेस शुरू किया, इंस्टीट्यूट शुरू किया, वो इसलिए किया कि इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं. सो आई वॉज अ अपॉर्चुनिस्ट. मुझे ये नहीं देखना था हाँ जी ठीक है जी काम नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें ये देखना था कि ये बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, खाली बैठते हैं, घर पे बैठते हैं नहीं, इनके माँ बाप इन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, स्किल्स देना चाहते हैं. तो उसे केटर करने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट खोला. अब हुआ क्या, अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने आपके पास कोकुलर एक्टिविटीज में इतना बच्चा आ जाता है, आपके पास एडमिशंस की जगह नहीं होती है. लिटरली दिस हैपेंड विद मी कि हमारे इंस्टीट्यूट में सारे बैचेस फुल हैं. हमें बोलना पड़ता था आपको बैच नहीं मिलेगा, आपको या तो बिल्कुल लेट नाइट का बैच मिलेगा या आपको आफ्टरनून का बैच मिलेगा. जो प्राइम टाइम होता था, मतलब जैसे शाम के टाइम पे बच्चे आते हैं, हमारे पास वहाँ पे एक बच्चे की भी जगह नहीं है. आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा तब मिलेगा. बट वही जो हमारे इंस्टीट्यूट इतना फुल होता था, जब बरसात का मौसम आता था अगस्त सितंबर, तब बच्चे आना कम कर देते हैं. क्योंकि उस टाइम पे बच्चे एक तो पढ़ाई पे फोकस हो जाते हैं, कोकुलर एक्टिविटीज में आते नहीं. कोकुलर एक्टिविटीज में फिर वो आते हैं जो एक्चुअल में उसमें पैशनेट है. तो मेरे बिजनेस इस तरीके से चल रहे थे, कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर. दूसरी चीज, सारे ट्रेनर्स आपके जैसा नहीं सिखा सकते. मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग हायर करे जो मास्टर्स कर चुके थे, जो PhD कर चुके थे, बट बच्चे उनसे खुश नहीं थे. मतलब बच्चों ने मेरे पास कंप्लेन करना शुरू कर दिया, पुष्कर सर आप पढ़ाओगे तो हम ट्रेनिंग लेंगे, आप कहोगे कि कोई और आके ट्रेनिंग दे तो हम नहीं लेना चाहते, वी विल नॉट कंटिन्यू. एंड वहाँ पे मेरे लिए दिक्कत क्या आ गई कि भाई मैं कितने बच्चों को एक बैच में ट्रेनिंग दे सकता हूँ, 20-25, दैट्स इट. मैं 20-25 बच्चों का एक बैच ले सकता हूँ, मैं 4 बैच ले सकता हूँ, मैं 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ. अगर 100 के 200 होना चाहेंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. राइट, आई कैन नॉट डू दैट. अब हुआ क्या उस टाइम पे, बिकॉज पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, मेरे पास जैसे सुबह के जो बैचेस होते थे, अर्ली मॉर्निंग बैचेस, उस टाइम में कॉर्पोरेट से लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है. तो मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स का एक पूरा बैच मेरे पास था, जो पहले तो एक इंसान पता करने आया, आई डू नॉट नो ही वाज मैनेजर और व्हाट, बट देन ही गॉट अ लॉट ऑफ पीपल इनटू माय इंस्टीट्यूट. एंड वो पूरा बैच सिर्फ मैं सुबह सुबह की ट्रेनिंग उन्हें देता था. तो मैं सुबह भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं शाम को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एंड फिर मैं बीच में अपना इंस्टीट्यूट भी देख रहा हूँ, लोगों से भी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ, उनकी क्वेरीज भी देख रहा हूँ. तो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट था. एंड मैं उस टाइम पे थोड़ा सा फ्री होना चाहता था. तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इंस्टीट्यूट पे ध्यान नहीं भी दूंगा, जो मेरे पास टीचर्स हैं, जो मेरे पास मैनेजर्स हैं, जो मेरे पास रिसेप्शनिस्ट हैं, मैं उन्हें ट्रेन करता हूँ. क्योंकि देखो लेबर टू लीडरशिप में आपको जाना पड़ेगा. मैंने वो टाइम मैंने बोला कि आप संभालो. मुझे पता था कि कुछ फ्लॉज आएंगे, बिजनेस डाउन जा सकता है, एंड ऐसा हुआ भी. कुछ परसेंटेज का फर्क पड़ा जब मैं ट्रेनिंग देता था और जब मैं नहीं देता था, तो उसमें फर्क पड़ा. मैंने अपने बैचेस को ना डेलीगेट कर दिया. मैंने देखा कि चलो लोगों को लगता है चलो मैं 80% हूँ, कोई 60% है,
ठीक है 60% वाले को पूरा अपना मैंने सिलेबस दे दिया कि भाई ये सिखाना है, इस तरीके से सिखाना है, मैं बीच में मॉनिटर करता रहूँगा। बट यू डू इट बिकॉज लेबर टू लीडरशिप पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या ज़िंदगी भर काम ही करते रहोगे। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे अच्छा क्या लगता था, क्योंकि मुझे जो उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड थे वो मुझे बुला लेते थे और बोलते थे भाई ये इतने सारे लोग हैं, आप जैसे ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है, तो मुझे वहाँ से एक पैशन लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ एंड मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना भी चाहिए। तो मैंने अपना फोकस ऑलमोस्ट 70% फोकस उठाया और नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया। आई गेव माई फोकस टू नेटवर्क मार्केटिंग, बट एज आई ऑलवेज से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कुछ हद तक सक्सेसफुल था, कुछ हद तक, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आके मुझे स्टार्टिंग में कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला। अब लोगों को ये क्वेश्चन भी होता है कि व्हेन आई एक्चुअली एंटर्ड इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, में उसका भी आंसर दे देता हूँ। तो अगस्त के टाइम पे जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में फॉल देखा कि बरसात का मौसम आ गया, अगस्त सितंबर तक मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। अक्टूबर में आई थॉट कि चलो लेट्स डू नेटवर्क मार्केटिंग, मैं करता हूँ। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आई एक्चुअली वेंट इन द सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स की क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ लोगों से बात भी करी। आई डिडंट गेट मच रिजल्ट्स बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या सही तरीका है क्या गलत तरीका है, बट अक्टूबर आई थिंक दैट वाज 2014 के अंदर आई डिड दैट। जनवरी फरवरी मार्च वॉज अ टाइम जब मैंने अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मुझे ये समझ आया कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करते हो, आप उसे सीख के एंटर करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग को आप बिना सीखे एंटर नहीं कर सकते। सो जनवरी फरवरी मार्च आई फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग माई सेल्फ, बिकॉज जो मेरे कोचेस रहे हैं, जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं, वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो उन्होंने जब मुझे गाइड किया, जैसा गाइड किया, अगर उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ द ट्रेनिंग विच यू नीड टू डू, आई विल डू दैट। तो वहाँ पे मेरा फोकस ये था कि अगर मैं एक फील्ड के अंदर गया हूँ ना, तो मुझे उसमें सक्सेसफुल होना है। मुझे ये नहीं होना कि भाई मैं आ गया और मतलब ठीक है फिर मैंने नहीं किया। लोग ऐसा करते हैं, हाँ जी हमने किया फिर हमने नहीं किया। अगर मैंने इंस्टीट्यूट बिजनेस में एंटर किया, मैंने वहाँ पे जो सोचा, जितना सोचा उससे अच्छा किया। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया, अगर वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे जैसे मैंने सोचा, तो कहाँ पे गलती हो रही है, वो हमने ट्रेनिंग ली। सो दिस इज उस टाइम पे मैं ना वेबिनार्स बहुत करता था। लोग अब वेबिनार करना शुरू उन्होंने किया, मैं तब करता था, ठीक है। तो आई यूज्ड टू डू वेबिनार्स एट दैट टाइम। तो मेरे कई सारे वेबिनार्स ऑलरेडी उस टाइम पे जो मैं प्रेजेंटेशंस देता था लोगों को ऑनलाइन, वो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं देखो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, दे शो देयर चेक्स। तो उस टाइम पे आई ऑल्सो यूज्ड टू शो माई चेक्स। सो इन जनवरी माई चेक वॉज लाइक TDS काटने के बाद 7,500 का, फिर 16,000 का, 22,000 का। ऑलरेडी इट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन इंटरनेट। वो सारे वेबिनार्स, पता नहीं कितने वेबिनार ट्रेनिंग्स हमने करी हैं, तो सब कुछ दिखाया हुआ है। तो इट वॉज इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर एंड इट वॉज एक्सपोनेंशियल, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग काम ही ऐसे करता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर आप ढंग से 5 लोगों पे भी मेहनत करो और वो मल्टीप्लाई कर जाएं, तो आपका चेक तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। माई फर्स्ट चेक वॉज लाइक 7,500 आफ्टर डिडक्टिंग TDS, फिर 16,000, फिर 22,000, फिर 29,000, फिर इस तरीके से नेक्स्ट चेक वॉज डायरेक्टली 77,000, फिर लाख रुपए से ऊपर हो गया, फिर 1.25 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ। अब लोगों को एक्चुअली हजम नहीं होता कि हाउ। उसका एक सिंपल सा रीजन है, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी जो ज्यादातर लीडर्स होते हैं ना, वो अपनी रिक्रूटमेंट को रोक देते हैं। दे फोकस ऑन देयर डेप्थ एंड दैट इज वेरी गुड, यू शुड फोकस ऑन देयर डेप्थ, बट यू शुड ऑलवेज डू रिक्रूटिंग। एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न कि अगर पुष्कर तू रिक्रूटमेंट करता रहा ना, साला कोई लेवल नहीं है जो अचीव नहीं होगा। ये समझ आ गया था। तो मैंने वही चीज़ करी, रिक्रूटमेंट करी, टीम को सिखाया रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, एंड वी हैड अ मैसिव ग्रोथ। सो नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट ईयर में ही आई डिड गुड अचीवमेंट्स। मैंने जैसे बताया, मिलियनर क्लब हो गया, यूरोप ट्रिप्स हो गए, जो डोमेस्टिक ट्रिप्स होते थे वो क्वालिफाई कर दिए। तो फर्स्ट ईयर में ही जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं, मैंने उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग की कमाई से एक गाड़ी खरीद ली, जैसे फोर्ड फीको खरीदी थी तब। उसके बाद अचीवमेंट्स रुकी नहीं, चेक्स बढ़ते चले गए। मतलब जो 1.5-2 लाख था वो 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर अगर मैं बात करूं, सो मेरी अचीवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी। जितने भी ट्रिप्स होते थे, जैसे अमेरिका के ट्रिप्स आए वो मैंने क्वालिफाई कर दिए, दुबई के ट्रिप्स आए वो मैंने क्वालिफाई कर दिए, जो भी ट्रिप्स आते थे आई क्वालिफाइड ऑल द ट्रिप्स। एंड जो कंपनी के अंदर इंसेंटिव्स होते थे, जैसे गाड़ी के इंसेंटिव्स होते हैं, गाड़ी कंपनी देती है, वो सब भी हो गया। सो आई वॉज वेरी फास्ट
लोग अनकन्वेंशनल चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी कैसे. हाउ अ 20 years young boy is doing everything and so fast. हम इतने बड़े हो गए हैं, हम इतने साल लगा चुके हैं, कोई इंसान इतनी जल्दी कर कैसे रहा है. That was a question. And you know, all the trophies, all the जो मुझे medals मिले, जो मेरे को recognitions मिली, जो pins मिली, वो सब already there on internet. If people will research about it, they'll get it. Definitely. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में when I used to give the presentations, मैं दिखाया भी करता था कि भाई देखो ये हमने किया है. और आप अपनी अचीवमेंट को दिखाते भी हो नेटवर्क मार्केटिंग में, बिकॉज यू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. व्हेन वी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. एंड उससे हुआ क्या कि मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे अचीवर्स आ गए. अब एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड, ठीक है. अब 1.5 साल के अंदर अंदर मतलब आई वाज एट अ गुड लेवल. देन अगेन लेबर टू लीडरशिप. आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया, मैं अपनी रिक्रूटमेंट को नहीं रोक रहा, मेरी रिक्रूटमेंट चल रही है, बट जो अब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है. सो आई फोकस्ड ऑन माई लीडर्स एंड माई लीडर्स जो साथ में थे, मैंने फोकस किया यार ठीक है जो तुमने किया वो उन्हें करना है. तो आई मेड माई लीडर्स क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स, फॉर कार प्लान्स, ठीक है. जो अगर हम बोलते हैं 3-4 लाख रुपए की इनकम जो लोगों को बहुत लुक्रेटिव लगती है, तो मतलब आज के लिए वो बड़ी बात नहीं है, बट उस टाइम पे बड़ी बात थी. तो वो लोगों को हमने अचीव करवाई, ठीक है. जो लोगों के लग्जरी गाड़ियों का सपना होता है वो पूरा हुआ, जो लोगों का लग्जरी सुपर बाइक्स का सपना होता है वो पूरा हुआ. तो हमारा फोकस ये रहता था कि लोगों के सपने पूरे हों. एंड डेफिनेटली अगर हमने कोई अचीवमेंट करी तो वी शोड टू पीपल, बिकॉज दैट इंस्पायर्स पीपल. क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो चीज़ें इंस्पायर करती थी, तो वी केप्ट ऑन डूइंग दैट. अब इन जस्ट 1.5 years आई से कि ठीक है बढ़िया चल रहा है. उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी खरीदी. मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल मैंने काम किया. मैंने 3 साल में 3 गाड़ियाँ खरीदी नेटवर्क मार्केटिंग से. मतलब मैं कहूँगा उसी के पैसे से. मतलब फ़ायदा क्या, क्योंकि कंपनी आपको पैसे दे रही है, जो जैसे कार प्लान्स वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो उससे खरीदो ना. सो आई डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग. एंड कंपनी का जो टॉप लेवल होता था हमारे में, बिकॉज आई डू नॉट प्रमोट एनी कंपनी राइट नाउ, उसका रीज़न बताऊँगा मैं. तो चेयरमैन क्लब जो होता था, वो चेयरमैन क्लब पहले साल मैंने बेस बनाया, दूसरे साल और तीसरे साल आई वॉज इन अ चेयरमैन क्लब. तो कंपनी के टॉप लेवल टॉप अर्नर्स की लिस्ट में मेरा नाम आता था. तो लोगों को वहीं पे वही चीज़ इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती थी कि 20-21 साल डेफिनेटली कोई बच्चा अगर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हाउ वाज अ क्वेश्चन. एंड उस टाइम पे ही मैंने ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग की. तो मैं अपनी टीम के अलावा भी ट्रेनिंग्स देता था. एंड लोगों को वो ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी लगती थी. मतलब मेरी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जब भी होती थी तो मतलब देयर वाज लाइन्स, मतलब दूर दूर तक लाइन लगती थी कि ट्रेनिंग्स में लोग आ रहे हैं, आज ये वाली ट्रेनिंग हो रही है. एंड दिस हैपेंड बिकॉज एक समझाने का तरीका, एक बोलने का तरीका, जो एक लहजा है, जो आप टेक्निक बताते हो, आप कर रहे हो, आप टेक्निक बताते हो, तो वो इट अपील टू पीपल सो मच दैट लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दिया उसके बाद. एंड वहाँ जहाँ पे भी मैं जाता था, एवरीबडी न्यू अबाउट मी, बिकॉज आप एक तो टॉप लेवल पे आ रहे हो, आपका नाम आ रहा है, एवरीबडी नो अबाउट यू. सो जब 1.5 साल के बाद मेरे पास एक इनकम आनी शुरू हुई, मेरे लीडर्स ने काम करना शुरू कर दिया, अब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आई हैड टाइम, कुछ बड़ा करना है. इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, फोकस वहाँ पे 30%. हम नेटवर्क मार्केटिंग में एन ग्राफ की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, 0% पैसा आएगा. फिर आप 0% मेहनत भी करोगे तो भी 100% पैसा आएगा. पैसा आ रहा है, बट अब क्या है कि अब कुछ और बड़ा करना है. आई एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट दैट टाइम. तो तभी से अभी जैसे हमारा फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, मैं लोगों को अभी भी सिखा रहा हूँ, लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि उस टाइम की जो मेरी रिसर्च है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इतने तरह के जो फील्ड के ऊपर जो हमने काम किया, वो तब की रिसर्च मैंने अभी भी दिखाई हुई है. लोगों को बता रहा हूँ कि देखो ये मैंने तब रिसर्च करी थी 2017 में, 2018 में, ये सब मैं उस टाइम पे रिसर्च करता था और इससे मैंने ये बिल्ड किया. तो आई स्विच्ड एट दैट टाइम. मैंने और भी काम करने शुरू करे. मेरी ट्रेनिंग स्कूल्स कॉलेजेस में तब भी चल रही थी, ठीक है. डिफरेंट पब्लिकेशंस में हमारे वर्कशॉप्स के बारे में आने लगे. हिंदुस्तान टाइम्स में जैसे हमने कहीं वर्कशॉप करते थे, तो क्योंकि लोग जुड़े हुए थे तो वो वैसे ही छाप देते थे, तो आर्टिकल्स आने लग गए. तो आई गॉट अगेन फेमस, बट तब तक मैं यूट्यूब पे नहीं था. So here comes my next question, because I think ये टॉक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड आप सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा पुष्कर जी से ये सारे जो हम सवाल पूछ रहे हैं और इनकी लाइफ की जर्नी जो कि इतनी इंटरेस्टिंग रही है, इतनी क्यूरियोसिटी बेस्ड रही है. सो वी वांट टू नो कि जब आप इतना अच्छा कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड आपका इंस्टीट्यूट बिजनेस वाज ग्रोइंग,
सो वी वांट टू नो कि आपने इंस्टीट्यूट बिजनेस भी बंद कर दिया एंड उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बंद कर दिया. सो आई वांट टू नो द मेन रीज़न एंड ऑल्सो बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम सर ने नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों बंद कर दिया. राइट. सो यहाँ पे आप लोगों को मैं आज एक रियलिटी बताऊँगा. आई वॉज लिविंग इन दिल्ली. तो मैंने अपनी कंपनी खोली एंड कंपनी जो मैंने खोली वो ड्रीम फायर प्रोडक्शंस मैंने ओपन करी. ड्रीम फायर प्रोडक्शंस जब मैंने ओपन करी तो दैट कंपनी वॉज इन गुड़गांव. तो मेरे साथ जो और भी लोग थे जो हम साथ में बिल्ड कर रहे थे तो वो ज़्यादातर लोग गुड़गांव से थे एंड मैं दिल्ली से था. तो मेरा दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन इतना डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब क्योंकि आपको अगर पता हो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह सुबह. मैं सुबह घर से लिटरली 6 o'clock निकल जाता था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 7 बजे निकला तो मुझे 2 घंटे से ऊपर लगेंगे पहुंचने में, और अगर मैं 6 बजे निकला तो मैं 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा. एंड वी वर बिल्डिंग समथिंग ह्यूज, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि व्हाट वी वर बिल्डिंग. तो उस टाइम पे जब मैं पहली बार जब साइबर सिटी के अंदर एंटर हुआ मेरा माइंड ऐसे एक्सप्लोर हुआ शुभी. मैंने कहा यार कितनी पॉसिबिलिटी है दुनिया में, तुम कहाँ अटके पड़े हो. तुम जितना जहाँ तुमने अभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है चीज़ों को. उस टाइम पे मेरे जो और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे बहुत सॉलिड कनेक्शंस बने हैं. मैं लोगों को प्रोस्पेक्ट जब करता था तो कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, कोई कुछ कर रहा है. तो उस टाइम पे मेरे जो लिंक्स बने वो ऐसे ऐसे लोगों से बने जो ऑलरेडी मेरे से बहुत ऊपर थे, जो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के लोग थे. उनसे मेरे कनेक्शंस बने एंड उनके साथ हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं. एंड देन दे आर लिविंग इन गुड़गांव, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली. मैं 6 महीने तक अप डाउन कर रहा हूँ, बट उसके बाद मैंने डिसीजन लिया मैं गुड़गांव में घर लूँगा. I will shift to Gurgaon and that was a drastic decision because मेरे सिस्टर का कॉलेज was in Delhi, my brother was in school जो दिल्ली में था. ठीक है, मेरे फादर का बिजनेस, वैसे तो बिजनेस उनका कुछ चल नहीं रहा था खास उस टाइम पे, बट एवरीथिंग was there in Delhi and I took a decision कि यार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ and I am 100% focused on my business. So मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया. एंड सब कुछ फैमिली भी आपकी दिल्ली में बेस्ड है. 100% सब कुछ दिल्ली में बेस्ड है. आई शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड वो बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि मैंने अपने आप को टोटल आइसोलेट कर लिया. अब हुआ क्या कि जो मेरे इंस्टीट्यूट्स थे वो मैं फ़ोन पे खबर ले रहा हूँ. मैं जो पहले रेगुलर जाता था अब मैं हफ्ते में 1 बार जा रहा हूँ, और जिस दिन मैं जा रहा हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन खराब हो रहा है. अब मैं प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूँ तो अब मुझे प्रोस्पेक्टिंग जो करनी है क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स भी दिल्ली से थे, खैर बाहर से भी थे. अब कोई मुझे कह रहा है जी बिहार आ जाओ, ठीक है, कोई मुझे कह रहा है उड़ीसा आ जाओ, कोई मुझे कह रहा है कि पंजाब आ जाओ. और जैसे 2-3 दिन ट्रैवलिंग में लगते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स मेरे से रिलेट करेंगे. ठीक है, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ एंड फिर मेरे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं. सो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उस टाइम पे कि यार पुष्कर व्हाट यू रियली वांट टू डू. अब तू यहाँ पे डिसाइड कर ले कि तेरे को करना क्या, बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग. एग्जैक्टली. आज तूने एक कंपनी के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट 35 लाख रुपए की लगा दी. उस टाइम पे 35 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट था. आज के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, आज के लिए हो सकता है 3 दिन की इनकम हो, बट उस टाइम पे 35 लाख रुपीस मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट करे. ठीक है, मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, मेरे पास अभी 25 एम्प्लॉयज हैं, सैलरी देनी है. मेरे ऑफिस में 25 एम्प्लॉयज थे तब जब मैंने शुरू किया था, उनको सैलरी देनी है. ये जो काम कर रहे हैं अगर ये मैं ऑफिस से चला जाता हूँ तो वो पीछे काम नहीं करते थे. ठीक है, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, मस्ती मार रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, बट वो काम जो मैं देखे गया वो हुआ नहीं. अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, इंस्टीट्यूट चल रहा है. उस टाइम पे हुआ क्या, बिकॉज आई हैड गुड कनेक्शंस, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करना मैंने शुरू कर दिया था. तो मारुति सुजुकी में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग हो रही है. तो आई गॉट सम ऑफर्स फ्रॉम कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग की ही थी. एंड उसी टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब पे जो मैं ट्रेनिंग्स ऑफलाइन में देता था, मुझे जैसे क्योंकि आई वाज एक्सप्लोरिंग अ डिजिटल फील्ड, तो पहले तो खुद तो करना पड़ेगा ना. आप खुद किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो, आप कैसे किसी को सिखा सकते हो. तो अगर मैं डिजिटल फील्ड के अंदर जा रहा हूँ तो पहले तो मैं खुद उसे एक्सप्लोर करूँ. मैंने अपना चैनल बिल्ड किया, मैंने कार्टून्स चैनल बनाए, हमारे म्यूजिक के अंदर चैनल है. सो उस टाइम पे पहले मैंने टैलेंट वुड प्रोडक्शन शुरू किया था, उसके बाद ड्रीम फायर प्रोडक्शन. ये भी एक जर्नी है, कभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि करा इतना कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है. तो उस टाइम पे एक जगह इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ है. एंड आई वॉज गेटिंग ट्रेनिंग जो मेरे को अलग अलग कंपनीज से आ रही थी. तो उस टाइम पे मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए ऑफर आता है. ठीक है जी, मेरे को ऑफर आता है. मैं सबसे पहले मेल डालता हूँ अपनी जिस कंपनी में मैं था
कि भाई ऐसे ऐसे एक ट्रेनिंग करना है हमें दूसरी कंपनी में। एंड जब मेरी मैनेजमेंट से बात होती है, जो भी बात होती है, तो वहाँ पे क्लियर उनकी गाइडलाइंस होती हैं, इफ़ यू आर डूइंग दिस कंपनी, इफ़ यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम दिस कंपनी, आप कोई भी और ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आप किसी और कंपनी में ट्रेन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप एक कंपनी के अंदर हो तो आप दूसरी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते, ये मतलब क्लियर है। एंड दिस इज व्हाट ऑल द पीपल टोल्ड, जो साथ में थे, अपलाइंस थे, जो भी थे, तो उनको क्लियर था कि डू नॉट डू दिस, अदरवाइज दे विल स्टॉप योर चेक्स और इनकम, वो आपकी इनकम वगैरह वो फिर रोक देंगे। तो वहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन था, तू करना क्या चाहता है? आई वॉज मतलब अगर मैंने अपने आप से जो सवाल पूछा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरे को पैसिव इनकम बिल्ड करनी थी, मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, मैंने किया, मेरे को मज़ा आता था पब्लिक स्पीकिंग में, मैं वो कर रहा हूँ। बट यार अभी भी तो मुझे मज़ा आता है पब्लिक स्पीकिंग में, तो मैं अपने आप को कन्फाइंड क्यों रखूँ? होता क्या था कि मैं कहीं, देखो होता क्या है कि आप हर हफ्ते ना एक ही चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो, आप लोगों को प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, फिर वही इन्विटेशन सिखा रहे हो, फिर वही टेक्निक्स दे रहे हो, फिर अपनी टीम को लीड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप एक जैसा काम कर रहे हो। एंड नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, ठीक है। एंड उसमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आउट ऑफ इंडिया से भी थी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मैं बहुत ज़्यादा अब्रॉड ट्रैवल करता था, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मतलब आप देखोगे हर कुछ महीने के बाद आप मुझे किसी ना किसी दूसरी कंट्री में पाओगे। तो आई वॉज गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आप एक कंपनी के अंदर हो, आप दूसरी कंपनी का नाम भी नहीं ले सकते, उसे प्रमोट भी नहीं कर सकते, जो कि मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने आज तक अपनी कंपनी का नाम प्रमोट नहीं किया, तो व्हाई शुड आई प्रमोट अ कंपनी? तो मैंने वहाँ पे ये वाली बात भी बोली कि भाई मैं तो सिर्फ स्किल ट्रेनर हूँ, मैं स्किल ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं टेक्निक सिखाऊंगा, आई विल नॉट प्रमोट अ कंपनी। बट दैट वॉज क्लियर नो। देन आई टुक अ डिसीजन कि यार मेरे को एक ट्रेनिंग करने के, जहाँ पे लाखों रुपए मिल रहे हैं एक ट्रेनिंग करने के, मुझे लाखों रुपए की इनकम आ रही है महीने की, बट मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे लाखों रुपए मिल रहे हैं, एंड मैं कन्फाइंड हूँ। मुझे कई महीने लगे अपने आप से इस चीज़ के ऊपर बात करने पे, वो वाला प्रपोजल हमने कैंसिल कर दिया। बट अगेन आई वाज गेटिंग प्रपोजल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि आपकी एक प्रोफाइल ऐसी है कि आप एज ए ट्रेनर हो तो आपको दुनिया बुलाती है। सो मैं और कंपनीज में नहीं जा सकता, ठीक है जी, आपने बोला ऐसा। मैंने कई महीने सोचा। उस टाइम पे शुभी, जो ये बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, आज लोगों को मेरा कोर्स पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बीच में ना टाइम निकाला, ठीक है, ड्रीम फायर प्रोडक्शंस चल रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, इंस्टीट्यूट चल रहा था। अब मैं इतना ज़्यादा एंगेज था, मैंने फाइनल शॉट खेला। फाइनल शॉट क्या खेला, मैंने कहा यार अब क्या करना है मैं वो बताता हूँ। मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ इतना बड़ा करके जाना है, जैसे स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना, मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। एक साला डेंट मारो यूनिवर्स के अंदर, कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ करो कि लोगों को वाइब्रेशन फील हो जाए, ठीक है जी। मैंने अपने लिए एक प्लान बनाया, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जब आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, माई लीडर्स जो थे, जो साथ में थे, वो गुड़गांव आना शुरू हो गए, और वो मेरे से आके पूछ रहे हैं कि पुष्कर गिव मी अ प्लान ऑफ एक्शन राइट नाउ, अब क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन दो। तो जब मैंने सोचा कि ये लोग अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब भूखे शेर हैं, तो व्हाई नॉट लेट्स मेक अ डेंट इन अ यूनिवर्स। मैं आज भी जानता हूँ इस चीज़ को। गर्मी का टाइम था, वो गर्मी के टाइम पे मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया, जिसका नाम मैंने रखा बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। अपना प्लान ऑफ एक्शन, अपनी टीम के लिए प्लान ऑफ एक्शन। उस टाइम पे मैंने अपनी टीम के लिए एक ट्रेनिंग डिजाइन करी कि ये करना है। एंड यू नो व्हाट, ठीक है, मैंने अपने ऑफिस के अंदर अपना, जो कह सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया। मैं लाखों रुपए की सैलरीज दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी थी, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि आप जहाँ पे फोकस करते हो वो चीज़ बढ़ती है। मैंने कहा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप एक बार फोकस कर दोगे वो बढ़ेगा, एंड इन लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो लेट्स गिव अ फाइनल शॉट। मैंने बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का खुद का एक्शन प्लान बनाया। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुड़गांव से निकलता था ड्राइवर के साथ, मैं गाजियाबाद गया, मैं नोएडा गया, गलियों के अंदर गया। मैं तो सूट हमेशा से ही पहनता हूँ मैं जब से मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया तब से मैं सूट पहन रहा हूँ। तो सूट पहन के गर्मी के अंदर मैं घर घर जाके वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, होम बेस्ड मीटिंग्स कर रहा हूँ, लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। एंड लोगों को, जो मेरे साथ लीडर्स हैं, उनकी मैंने एक चीज़ वहाँ पे कंसेप्ट निकाला था, डिग द वेल, कुआं खोद दो साला। हम प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बट जिसे रिक्रूट कर दिया ना, उसे नहीं आता काम, वो करेगा भी नहीं जब तक उसको चेक नहीं आएगा। उससे बोलो कि अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलवा, मैं चल रहा हूं तेरे साथ, आप चलो, आप जाओ। और जिसे आपने रिक्रूट किया उसे बोलो जाओ। 3 लेवल डाउन हमने जाना है। किसी भी बंदे को हम ज्वाइन कराएंगे विद इन अ वीक, हमें 3 लेवल डाउन जाना है।
आप सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे टिप दे रहा हूँ। तो ये मैंने किया कि हम किसी को भी ज्वाइन कराएंगे ना, ज्वाइन तो हम बहुत आसानी से कराते थे, मतलब ऐसे ज्वाइनिंग्स होती थी मेरी, ऐसे ही होती थी। और हमने वहाँ पे सोच लिया 3 लेवल डाउन 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे, 3 लेवल डाउन 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे, 3 लेवल डाउन 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे। एंड शुड बी द बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने अपना एक्शन प्लान बनाया वो इतना सक्सेसफुल हुआ, लोगों को सिखाया कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट मेरी उस टाइम पे हुई जब मैं ये डिसीजन ले रहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। और मेरा सबसे ज़्यादा चेक भी उसी टाइम पे आया, मतलब मेरा चेक हाईएस्ट था जब मैंने सोचा कि अब आगे अगर मुझे एक्सप्लोर करना है, आई कैन नॉट डू इट। तो मैंने टीम को एक सिस्टम दिया, मैंने कहा देखो दिस इज अ सिस्टम, नाउ यू डू इट। मैंने अपलाइन से बात करी, देखो भाई मैं आया था, मेरा रीज़न ये था कि मुझे पैसिव इनकम बिल्ड करनी है। मैं आया था, मेरा रीज़न था मुझे पब्लिक स्पीकिंग में मज़ा आता है, और अगर कोई चीज़ मेरे को जो मैं बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, मास लेवल्स पे करना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे एक कंस्ट्रेंट आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वट एवर इनकम आई वॉज गेटिंग। तो मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया, मैंने अपलाइंस को बोला देखो भाई इफ़ आई विल नॉट वर्क, आपको आज भी अगर मैं एक्टिव क्वालिफिकेशन करना शुरू कर दूँ तो इनकम आएगी, क्योंकि ऐसा मेरे पास कोई मेल नहीं आया कंपनी से रिवर्ट कि भाई कोई दिक्कत है आपको, बट एनीवेज आई एम टेलिंग यू। तो उस टाइम में मैंने बोला अगर मैं एक्टिवली जो मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, जो मुझे काम करना है, अगर मैं वो नहीं करूँगा, कुछ आप सबको पता है हर कंपनी में कुछ ना कुछ बेसिक होता है, तो वो मुझे नहीं आएगा, वो आपको पास ऑन हो जाएगा, एंड मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने अपलाइंस को ये चीज़ क्लियर बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अगर मैं अपना, देखो मेरे नीचे बेस है, मैं अगर अपना कड़ी यहाँ से निकाल रहा हूँ तो जो इनकम है आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरी चीज़, उस टाइम पे आपको पता है आपके फादर से भी बात चल रही थी शादी के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो जब आपको शादी करनी होती है आपको अपना एक बेस बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें पर्सनल भी हैं यहाँ पे जो उस टाइम पे मेरे सामने हैं, जो पर्सनल चीज़ें हैं विच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस। तो बहुत बातें हुई, तो आई फाइनली टुक अ डिसीजन कि भाई आप अपलाइन हो, आपको इनकम जाएगी, आप मेरी टीम को संभालना, और मेरी क्या आप ही की हो जाएगी। इफ आई विल नॉट गेट द चेक, मेरा सारा चेक आपको ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट, सो यू फोकस ऑन दैट। टीम के साथ इस तरीके से मैंने डिसीजन लिया। बहुत सारे लीडर्स उस वक्त मतलब इमोशनल भी हुए, कुछ लोगों ने ये वाली बात भी बोली कि भाई वी वांट योर सपोर्ट, एंड कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि पुष्कर व्हाटएवर यू विल डू हम वही करेंगे। तो उसमें से कुछ लीडर्स मेरे साथ मेरी कंपनी में आज भी काम कर रहे हैं, जिन्हें मैं लाखों रुपए की सैलरीज भी देता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्योंकि शुभी विजन बहुत बड़ा था, एक तरफ मुझे दिख रहा था कि मैं ठीक है 4-5 लाख रुपए की इनकम है, दूसरी चीज़ इंस्टीट्यूट बिजनेस की बात करता हूँ, सेम मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, देखो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चे को सिखा रहे हैं, उनकी अगर कंप्लेंट्स हैं और आप उन्हें नहीं सुनोगे तो पेरेंट्स को कुछ चाहिए होता है, और वहाँ पे सब मुझे जानते हैं, मैंने बिल्ड किया बेस लेवल से, वो मैनेजर से, रिसेप्शनिस्ट से, टीचर से बात नहीं करना चाहते, वो ओनर से बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ये डिसीजन लिया, मैंने कहा कि मेरा जो ब्रांड नेम है, मैंने अपने मैनेजर्स को बोला देख भाई जैसा चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं 1 रुपया भी नहीं चाह रहा तुमसे, मैं 1 रुपया भी नहीं चाह रहा कि मैंने ये ब्रांड बनाया, मैंने ये सब कुछ इतना किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, फर्नीचर है, सब कुछ है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। ये सारे बच्चे हैं, ये बच्चे आप ले लो, यू फोकस ऑन दिस, एंड आप बस इन्हें बेस्ट सर्व करो, दिस इज व्हाट आई वांट। एंड शुभी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की मैंने लिटरली, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी बनाई है, क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट मेरे यहाँ कुछ हज़ारों की नौकरी करते थे, आज वो लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, हाँ वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो टीचर्स थे मेरे, आज उन सबके पास अपने इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने बोला बस मेरा ब्रांड नेम आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इसके बाद क्या क्वालिटी दोगे, तो मेरा ब्रांड नेम खराब भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, मुझे नहीं पता। तो ब्रांड नेम आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज़, बट यू डू इट। मतलब आप सारे स्टूडेंट्स ले लो, जो फीस आ रही है, जो आ रहा है, एवरीथिंग यू विल टेक फ्रॉम दिस वेरी डे। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से स्विच करने का और इंस्टीट्यूट बिजनेस से स्विच करने का ऑप्शन वॉज लाइक दिस। बट सवाल पता है क्या होता है, हमेशा मैं आप सबको बताऊंगा, एक इंसान ने स्विच किया, आप कहोगे मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, सवाल ये है क्या उसने ग्रो किया या वो नीचे आ गया। राइट। मैंने अगर लाखों की इनकम छोड़ी तो क्या मैं करोड़ों पे पहुंचा, या फिर मैं लाखों की इनकम छोड़ के और डाउन हो गया? द आंसर इज मैंने उसके बाद जो किया दैट इज हिस्ट्री। आई गॉट सो फ्री। ठीक है भाई, मतलब
वहाँ पे एक शुभी दिक्कत क्या थी नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे अंदर से ज़मीर वाली आंसर दे रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है आपके साथ, एंड यू नो आई डो नॉट प्रमोट एनी कंपनी नाउ, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता। और उस टाइम पे भी जब मेरे साथ जो प्रॉस्पेक्ट्स थे, मैंने एक चीज़ बोली, अगर पुष्कर तू किसी प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन कराएगा, तेरा ही प्लान ऑफ एक्शन जो ये कहता है कि किसी को ज्वाइन कराओ और उसके नीचे 3 लेवल पे जाके उसका कुआं खोद दो, तो आज क्या तू सही में 3 लेवल जा सकता है अगर तू किसी को ज्वाइन कराएगा? तो किसी के साथ हमें ऐसा करना ही नहीं है। अगर मैं किसी को ज्वाइन कराता हूँ, आप में से हज़ारों लोगों ने मुझे मेल करे हैं, मैसेजेस करे हैं कि हमें आपके साथ ज्वाइन करना है, मजा लो, मैं उसे एकदम से एडवांटेज ले सकता हूँ। भाई आज अगर मेरे पास 1000 लोग आ जाएं और मैं बनाना शुरू करूं अपना नेटवर्क, तो मैं क्या नहीं कर सकता? इट्स वेरी इजी, आई थिंक, बिकॉज वी ऑल हैव सीन कि आपका ग्राफ हमेशा ऐसे गया है, लाइक इफ यू हैव इवन स्विच्ड 3 बिजनेसेस, सो वी हैव सीन कि आपका ग्राफ जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो हर किसी इंसान के साथ सेम नहीं रहता। सो इट्स बीन लाइक हर बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कि हर बिजनेस के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम प्रोज को चुन रहे हैं या कॉन्स को चुन रहे हैं। सो आई थिंक इट्स बीन लाइक, हमने देखा है कि अगर आपने आज डिजिटल बिजनेस जो आप कर रहे हो, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बिजनेस, और अभी ये एज है इस बिजनेस की। तो हर बिजनेस का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में हम उस बिजनेस के अंदर घुस जाते हैं, तो दैट्स द बेस्ट। So here comes our next question. So I want to ask you कि मतलब why did you choose digital field? Like there are so many fields in the market and we know कि अगर हम research करने जाएं तो we know कि यहाँ पर भी हमारे पास बहुत अच्छी opportunity है, हमारे पास ample number of opportunities हैं इस 21st century में। So I want to know, and बहुत से लोगों ने ये question पूछा कि सर आपने digital field ही क्यों choose किया? शुभी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। आप जैसे जैसे काम करते हो, आप लोगों से मिलते हो, सो जिन लोगों से मैं मिला, सी आई टोल्ड यू आई केम इनटू साइबर सिटी। साइबर का मतलब क्या होता है? मतलब रिलेटेड टू इंटरनेट, राइट? सो आई सॉ सो मेनी स्टार्टअप्स जो काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ लोग मिले, एसोसिएट हुए, दे वर इनटू डिजिटल फील्ड एंड दे शोड मी कि यार पैसिव इनकम, मतलब उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि पैसिव इनकम जो बिल्ड होती है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज़ में हो सकती है, बट देन आई फाउंड दैट पैसिव इनकम और भी इंडस्ट्रीज़ में बिल्ड हो सकती है, एंड उसे करने का आपको तरीका सीखना है। तो आई एक्सप्लोर डिजिटल फील्ड, आई एक्सप्लोर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। कि उस टाइम पे मुझे याद है, जैसे अब मैं ड्रीम फायर प्रोडक्शंस की बात करता हूँ, सो व्हाट वी वर एक्चुअली डूइंग मैं आपको बताता हूँ। हमने मल्टीपल यूट्यूब चैनल शुरू करे था, ठीक है, मैंने कार्टून चैनल शुरू करे। अभी फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि मेरे कौन कौन से और भी चैनल्स हैं जो मैंने कभी बताया ही नहीं आपको। तो उस टाइम पे जो मैंने कार्टून्स बनाता था, लोगों को, मतलब मेरे घर वाले सोचते थे तू पागल हो गया है, तू सब कुछ छोड़ के कार्टून बना रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे को स्कोप दिख रहा है, भाई मुझे स्कोप दिख रहा है कार्टून्स में। कार्टून्स कितने बच्चे देखते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखते हैं, लोग पागल हैं कार्टून्स के लिए। तो आज कार्टून फील्ड के अंदर आप बढ़िया कर सकते हो। वी स्टार्टेड विद फ्यू चैनल्स, तो मैंने अपने साथ भी और लोगों को इन्वॉल्व करके चैनल्स बनाए। आज मेरे 10 से ज़्यादा चैनल, जो मोनेटाइज चैनल्स की मैं बात करूँगा, जो मुझे लाखों रुपए का रेवेन्यू देते हैं, सिर्फ कार्टून इंडस्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ। लोग कहेंगे तुम बेवकूफ़ हो, कार्टून बना रहे हो। मैं कहता हूँ अच्छा जी, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कार्टून बना रहा हूँ। मैं अब एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहा हूँ। मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट करी, मुझे रिटर्न्स चाहिए ज़िंदगी भर, दैट इज़ नोन एज पैसिव इनकम। सो आज मेरे कार्टून्स आप लाखों लोग देख रहे हैं। तो अब वो कार्टून्स की अगर एक इंडस्ट्री थी, अलग थी, डेफिनेटली लोगों को लगता था पता नहीं, तो वो प्रोडक्शन करनी है ना हमें। मेरे को समझ आ गया, एक इंसान मूवी को प्रोड्यूस करता है, वो करोड़ों रुपए कमाता है। मूवी एक बार चल रही है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक चल रही है। इसी तरीके से आपकी जो वेब सीरीज़ हैं या आपकी जो अलग अलग डोमेन्स, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो जिन जिन डोमेन्स को मैंने एक्सप्लोर किया, आई एंटर्ड इनटू दोज डोमेन्स। सो मैंने इतना कुछ किया, जैसे एनिमेशन के ऊपर बात करी, हमने म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर काम किया, और मुझे म्यूज़िक का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, बट जस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर किसी और को ज्ञान है ना, जो मैं इवेंट्स वाले टाइम पे करता था कि मैं क्लाइंट ले आता था, करता कोई और था। भाई ठीक है, मैं गाना अच्छा नहीं गा सकता, क्या सिंगर्स हैं मार्केट में? बिल्कुल है। सो आई स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई स्टडीड द एनिमेशन फील्ड। आज इतने बड़े बड़े चैनल, ब्राइट साइड 2017 में जब शुरू हुआ था, 2018 में वी वर इन प्रोडक्शन लाइन। सो आज ब्राइट साइड, यू जस्ट सी दैट चैनल, हाउ इज इट ग्रोइंग, बट पीपल हैव नो आइडिया। लोगों को क्या लगता है ना, सुपरफिशियल लेवल पे लगता है। अच्छा शुभी, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोग जैसे रिसर्च करते हैं,
लोग मेरे बारे में, तो उन्हें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो पता नहीं होते, कुछ भी बोल देते हैं। तो जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जैसे लोग ROC में रिसर्च करते हैं, जैसे मेरे डिन नंबर डालेंगे, मेरा नाम डालेंगे, तो जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या LLP हैं, देखो कंपनीज कई तरीके की होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में पता लग जाएगा, मेरी LLPs के बारे में पता लग जाएगा, बट आपको पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में नहीं पता लगता। देखो पार्टनरशिप फर्म्स में आपके प्राइवेट लिमिटेड से कम सरदर्दी होती है, आपके कंप्लाइंसेस कम होते हैं। तो भाई जिसने बिजनेस किया होगा उसे ये चीज़ों की समझ होगी, और जिसने कॉमर्स फील्ड में हैंडल किया होगा उसको पता होगा। तो जिसने बिजनेस किया होगा उसे ही समझ होगी। तो जब लोग सर्च करना शुरू करते हैं तो आपको मेरे जैसे PRT ग्लोबल सोल्यूशन इज जो प्राइवेट लिमिटेड थी, वो जब मैं बच्चा था तब मैंने शुरू करी थी, मुझे सेम नेम चाहिए था, तो आई स्टार्टेड विद पार्टनरशिप फर्म। सिमिलरली आपको PRT का जो दूसरा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, PR फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो हमारी कंपनी है, उसके बारे में नहीं पता लगेगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म है। अब ऐसे हमारी कई सारी जो फर्म्स हैं, फर्म्स ROC के अंदर नहीं होती, बट दे आर द लीगल आइडेंटिटीज, बट उसके कंप्लाइंसेस कम होते हैं। अरे एज अ बिजनेसमैन सोचो ना, जिसने बिजनेस किया होगा उसे आइडिया होगा, जिसने बिजनेस किया नहीं उसे कोई आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, इन द मीन वाइल आई डिड मल्टीपल थिंग्स। एंड यार कमाल की बात शुभी ये है, मेरे जो भी बिजनेस है, इनफैक्ट जिन बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है, या ये कहो कि हमारी रिसर्च है, जो भी है, सब इतना बढ़िया चल रहा है। मतलब आज मैंने सब कुछ किया। देखो मैं आप किसी को किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इतना इंटरेस्ट होगा, बट कुछ लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। लोग नाम लेके ही व्यूज़ एंड फेमस होना शुरू हो जाते हैं कि मैं नाम यूज़ करूँगा। तो एनीवेज, तो यहाँ पे ना आई विल से कि यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली आस्क दीज क्वेश्चंस लाइक दिस, कि अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, यू कैन आस्क वट एवर वी हैव डन, बिकॉज वी हैव डन सो मेनी थिंग्स, पीपल हैव नो क्लैरिटी अबाउट इट। लोगों को लगता है अरे एज तो सिर्फ 25 साल है, अरे अमानी के बेटे की भी एज अगर इतनी होगी तो उसमें फ़र्क होगा ना। तो एज डजंट मैटर, व्हाट यू हैव डन इन लाइफ दैट मैटर्स, हाउ मेनी लाइव्स यू हैव इम्पैक्टेड दैट डज मैटर, एंड आपको नॉलेज कितनी है ये मैटर करता है। आज मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दैट स्पीक्स, राइट। अभी यहाँ पे एक सवाल आया था, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। लोगों ने सवाल पूछा था कुछ कोर्सेज के बारे में एंड बुक्स के बारे में कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग ऑन, एंड उसके अंदर कुछ इस तरीके से सवाल था कि लोग जैसे कुछ कमेंट कर रहे थे कि कोर्सेज के बारे में। तो मैं एक बात आपको बोलूँगा, मैंने बहुत ध्यान से चेक किया। आज हमारे प्लेटफॉर्म में 35,000 लर्नर्स हैं शुभी। आज तक हमारे पास कोई किसी लर्नर की कंप्लेंट नहीं आई है कि किसी को कोई इशू हो कि ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग्स आर सो सुपर्ब। मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग्स को खुद इतना डीपली देखता हूँ, चेक करता हूँ कि व्हाट वी हैव ट्रेन पीपल ऑन, हमने क्या सिखाया हुआ है, क्या ये ट्रेनिंग से उनका लेवल अप होता है? डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग जैसे मेरी बुक्स पे या फिर किसी कोर्स के ऊपर वो कमेंट करते हैं, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आप कमेंट ज़रूर करो, आप फीडबैक ज़रूर दो, बट फीडबैक तब दो जब आपने वो कोर्स लिया हो। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैंने कोई मूवी देखी नहीं और मैं मूवी पे ऊपर अपना कमेंट कर रहा हूँ। रिव्यूज बता रहा हूँ। आप रिव्यूज तो सिर्फ तभी दे सकते हो ना जब आपने उस मूवी को देखा हो। अब मैं क्या देखता हूँ कि एक्चुअली जो लोग कोर्स के बारे में या बुक के बारे में बात करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो बुक पढ़ी ही नहीं। मेरे हिसाब से वो बुक पढ़ लेते तो उन्हें कुछ सीखने को मिलता है ना, तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं करते। हाँ, आप डेफिनेटली कोई बुक पढ़ते हो या फिर आप कोई कोर्स लेते हो, आपको लगता है कि पुष्कर ये जो टेक्निक है ना ये ऐसे काम नहीं करेगी, ऐसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगी, बट ये वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने खुद एक्चुअल में वो काम किया हो। अब अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहा हूँ और मेरी प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक है, आप पहले उसे यूज़ करोगे, क्योंकि मैंने उसे सैकड़ों लोगों पर यूज़ किया, मेरे हिसाब से उसने मुझे रिजल्ट दिए एंड रिजल्ट्स वर वेरी गुड, देयरफॉर आई टॉट इट टू पीपल। एंड वो चीज़ जो है ना वो कहीं और मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी अपनी टेक्निक है, मेरे अपने वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता था। तो वो चीज़ें आपको कहाँ से ही मिल सकती हैं, कहीं से नहीं मिल सकती। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे, जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म पे 35,000 लर्नर्स हैं आज तक शुभी, बिकॉज द कोर्सेज आर सो कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली से क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने खुद, आई एम अ लर्निंग मशीन, जितना शायद मैं खुद सीखता हूँ, खुद ट्रेनिंग्स लेता हूँ, खुद बुक्स पढ़ता हूँ। यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास लाइब्रेरी है पूरी, ठीक है। व्हेन ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो इनका सबसे पहले यही होता है कि आज मुझे ये सीखना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में सीखना है, मुझे ये रिसर्च करनी है, मुझे मतलब ही इज़ ऑलवेज लाइक मुझे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, आई वॉन्ट टू लाइक जस्ट राइट। सो जहाँ पे शुभी अपना टाइम लगाती है, थोड़ा सा मूवी वगैरह भी बीच में देखती है, सो मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है।
जिस टाइम पे मूवी देख रही होती है उस टाइम पे मैं कुछ कोर्सेज कर रहा होता हूँ खुद अपने। तो अब वहाँ पे जो चीज़ें हमने सिखाई हुई हैं, मतलब मैं कंपेयर अगर मैं करता हूँ किसी और चीज़ से जो खुद मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, वो अनकम्पेरेबल है। एंड कमेंट कमाल की बात है, वो लोग करते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं या फिर उन लोगों ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। भाई मेरी एक एग्जांपल बैंगलोर नेटवर्क मार्केटिंग में कोर्स में टेक्निक है इन्विटेशन की, प्रोस्पेक्टिंग की। आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो आप कैसे कमेंट कर सकते हो कि वो सवाल आए, उस पर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ कि जितने लोगों पे मैंने वो सेम टेक्निक्स अप्लाई करी हैं, वो सेम टेक्निक्स यूज़ करी हैं, अगर आप करने लग गए तो आप पहले खुद ही कामयाब हो जाओगे। आपको ये बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने लोगों से अगर आपने बात करी और इतने लोगों पे आपने सेम चीज़ें यूज़ करी। देखो फ़र्क क्या है कि मेरी टेक्निक से हो सकता है आपके पास पहले आप कुछ कर रहे हो, आपको 10 में से 1 लोग 2 लोग 3 लोग हाँ बोल रहे हो, मेरी टेक्निक से हो सकता है 5 6 7 8 लोग हाँ बोलना शुरू कर दें। तो टेक्निक्स एंड कोई भी हम अगर कोई नया प्रिंसिपल कोई नई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका फ़ायदा बस यही होता है। स्किल्स का फ़ायदा क्या होता है, हम ज़्यादा शार्प बने, हमारी कुल्हाड़ी पे धार लगे। अब मैं बोलता हूँ अगर जो लोग एक्चुअल में ट्रेनिंग लेने के बाद उसे अप्लाई करेंगे पहले बात तो वो कामयाब बन जाएंगे। और टिप्पणी करने के लिए जितने लोगों को उन्हें प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा उतने लोगों को उन्होंने कर लिया, तो पहले तो इसी में उन्हें कई साल लग जाएंगे जितने लोगों को मैंने प्रोस्पेक्ट किया है। और उतना काम करते हुए दे विल एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल एंड दे विल नॉट हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के लोग आते हैं जो मैंने देखा, जो मैंने नोट किया, क्योंकि लर्नर्स की लिस्ट है हमारे पास कि एक्चुअल में अगर कोई बोल रहा है तो हमारे लर्नर है भी है, हम ही बोल रहा है। तो हमने जब चेक किया, क्योंकि लर्नर्स हमारे, देखो हमारे पास एक अच्छी चीज़ क्या होती है, हमारा कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट के अंदर सबसे पहले हम किसे पासेस देते हैं शुभी? लर्नर्स को। हमारे लर्नर्स को तो हम फ्री एंट्री देते हैं। लर्नर्स हमेशा अपने आके खुद फीडबैक देते हैं, हमने तो कभी बोला नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। सो पीपल आर देयर, दे टॉक अबाउट व्हाट रिजल्ट्स दे हैव गॉट। अब लोग बोलते हैं कि रिजल्ट्स किसे मिले, अरे आप थोड़ा सा चश्मा लगाओ, आंख खोल के देखो कि इतने इवेंट्स हम करते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखो कि जितनी कंपनीज आपको पता है 35,000 लर्नर्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं और कितनी बार वो बोल चुके हैं। ऑल्दो अब हम और ज़्यादा टेस्टिमनीज लोगों की जो हमने अभी तक अपलोड करी नहीं थी, हमारे जो बैकअप में पड़ी हुई हैं, वो सारी हम अपलोड कर देंगे। आप अगर इवेंट्स में देखो तो इवन यू ऑलरेडी नो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लीडर्स हैं वो हमारे इवेंट में आके फ्रंट रोज में बैठे होते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी शुभी जो और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर ऑलरेडी 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना पे है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे कोर्स से वो कामयाब बने, वो ऑलरेडी कामयाब है, बट वो कामयाब किस रीज़न से हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हैं। जो ऑलरेडी टॉप अर्नर्स हैं वो कोर्स के अंदर हैं, बट देखो मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता तो मैं नाम नहीं लेता, ये मतलब ये करना भी नहीं चाहिए अगर हम एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इफ दे आर द कोर्स पार्टिसिपेंट, इट इज़ नॉट बिकॉज कि मेरे कोर्स की वजह से कामयाब हो गए, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, बट वो अपनी सक्सेसफुल इस हैबिट से थे कि वो कीप ऑन लर्निंग। उन्हें लगा कि भाई ठीक है, पुष्कर के पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, स्किल ट्रेनिंग है, तो हम देंगे, अपनी टीम को देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट दे टॉक अबाउट। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। सो अगेन आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट उनके जो टॉप अर्नर हैं एक्चुअल में मेरे हिसाब से 30-40 लाख रुपए में उनकी इनकम होगी। तो ही गॉट माई कोर्स, उन्होंने ट्रेनिंग ली, एंड ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने इनवाइट किया मुझे अपनी कंपनी के अंदर ट्रेन करने के लिए। तो मैंने पहले भी इंसिडेंट शेयर किया था कभी, तो उनके 5 स्टार होटल के अंदर उन्होंने पूरा एक बूट कैंप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया। तो उनके जो टॉप 200 लीडर्स थे वो वहाँ पर थे उस रूम में, ठीक है जी। आई डिड माई ट्रेनिंग वेंट सुपर्ब। कुछ महीने के बाद दोबारा से मुझे सेम कंपनी में बुलाया गया, बट इस बार उन्होंने नहीं बुलाया, जो वहां पे लोग बैठे थे उनमें से एक शख्स ने बुलाया। फिर उनकी जो फ्रंट लाइंस थी उन्होंने एक एक करके मुझे बुलाना शुरू कर दिया, और अपनी अपनी टीम की ट्रेनिंग, जो उनके 200-400 लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, उनकी मैंने ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं। शुभ भी ऐसा करते करते सबसे पहले टॉप अर्नर, फिर उनकी फ्रंट लाइन, फिर उनकी फ्रंट लाइन, फिर उनकी फ्रंट लाइन, मैं 8 लेवल तक डाउन चला गया। 8 लेवल तक डाउन। जब मैंने 8 लेवल तक पे जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था जिस शख्स के साथ, तो ही वॉज सो यंग, मतलब आई थिंक 18 साल का पर्सन होगा वो 18 ईयर्स में, एंड उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई। तो उनकी टीम के 200 लोग बैठे हुए थे। अब उस पर्सन की जो 18 साल के थे उनकी मैंने 2 या 3 बार ट्रेनिंग करी। एक बार उन्होंने शायद अपने अपलाइन के साथ मिलकर कराई, और 2 बार शायद इंडिविजुअली कराई, तो 3 ट्रेनिंग्स मैंने करी। तो उनकी जब मैंने ट्रेनिंग्स करी तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब इतनी बार लगातार वाई यू वॉन्ट मी टू ट्रेन योर पीपल। तो उन्होंने कहा सर मैं पहली बार जब आपकी ट्रेनिंग में आया था ना, मैं तब आया था जब आपने फर्स्ट ट्रेनिंग करी थी वो टॉप अर्नर की, एंड मैंने वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे उनको जो चेक था वो
30,000 रुपीज़ वीक पे होगा, पता नहीं कितना था मेरे को एग्जैक्टली, कम ही अमाउंट था, कुछ हज़ारों में उनका हफ्ते का चेक था। आपको पता है कुछ कंपनीज में महीने में चेक आते हैं, कुछ में हफ्ते में आते हैं कंपनीज में। तो वहाँ से लेके अब तक मतलब मैं कंपनी के वो जो होता है ना अलग अलग तरीके के मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, तो किसी कंपनी में कैपिंग होती है, किसी में नहीं होती। तो जो कैपिंग का लेवल है मैं कैपिंग पे पहुँच चुका हूँ। तो ही टोल्ड कि मेरा इतना फ़ायदा हुआ, एंड जितने भी वो पार्टिसिपेंट्स थे दे ऑल आर माई कोर्स पार्टिसिपेंट्स। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेनिंग जो लोगों की इतनी हेल्प कर रही है एंड एक्चुअल में जो लोगों का रियल फीडबैक है, हम उस पर फोकस करें रेदर देन जिस बंदे ने हमारी ट्रेनिंग ली ही नहीं, जो ये सोच रहा है कि मतलब जस्ट बिकॉज कि हमारा नाम यूज़ करके जस्ट टू गेट सम व्यूज़ और समथिंग। सो दिस इज़ मतलब एक्चुअली होता क्या है, मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ पब्लिसिटी। आप किसी को बोल रहे हो यार पुष्कर ना अच्छा नहीं है ना, ट्रेनिंग ना अच्छी नहीं है, तो जिसे मेरे बारे में नहीं भी पता था ना, वो भी जान रहा है कि अच्छा पुष्कर कौन, एंड देन ही विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज अ रियलिटी। एंड देन उसमें क्या होता है ना, देखो रियलिटी क्या होती है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं होती। हमने पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ वही बातें पता होती हैं जो हम इंटरनेट पे बताते हैं। आज ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। Therefore we need to talk about this, otherwise हमने कभी बात ही नहीं करी इन सब चीज़ों के बारे में। See why did I leave network marketing, मैंने कभी बताया नहीं, मेरे को क्यों बताने की ज़रूरत है जब मैं ऑलरेडी इतना काम कर रहा हूँ, इतनी कंपनीज के अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। यू कैन सी एवरीथिंग यार, आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखोगे, यू विल सी एवरीथिंग। और हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, कोई उस इंसान मतलब कोई अगर अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं तो कम से कम रिसर्च करके तो बात करो, मतलब वट एवर यू टॉक अबाउट। बिकॉज सी आज अगर हम कुछ ऑनलाइन बोलते हैं, आज हमने चलो अगर हमने बोला कि ठीक है वी अर्न लाइक 2 CR, हमने 2 करोड़ रुपए कमाए एंड वी शोड इट, सी आर वी फूल, हम बेवकूफ़ है, हमें पता नहीं, हम टैक्सेस नहीं देते क्या? वी नो इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी रिवील कर रहे हो, इट इज़ देयर फॉर फॉरएवर, इट इज़ देयर फॉर फॉरएवर। आपने अगर कोई चीज़ दिखाई है, आप कोई चीज़ बताते हो, भाई अच्छी बात क्या है यहाँ पे, जो चीज़ हमने कर ली हम वो बता रहे हैं। यार मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हूँ, मैं आप लोगों को इंस्पायर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ये सब पॉसिबल है। आई यूज्ड टू लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ, आई एम लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, एंड लोगों को इंस्पायर करना, दिस इज आवर विजन। हाँ, यहाँ पे एक गलती आप लोग करते हो, अगर आप लोगों को अभी वार्निंग दे रहा हूँ मैं ये, अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मेरा कोर्स ले लोगे और कामयाब बन जाओगे, नॉट पॉसिबल। अभी बोल रहा हूँ, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग लो, चाहे आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फास्ट ट्रैक लेने का ट्रेनिंग लो, आपने अगर कुछ सीखा उसे इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। आप सोचो कि बस मैं सीख लूंगा और मैं कामयाब बन जाऊंगा, तो मैं कोई मैजिक वर्ड्स नहीं बोल रहा। हाँ मैजिक वर्ड्स हैं, अप्लाई करोगे तो। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसे सिखाने के बाद एग्जैक्टली वैसा करो। रिजल्ट्स ना आए तब बात करो, रिजल्ट्स ना आए तब बात करो कि सर हमने किया, मैंने आपको 100 दिन का एक्शन प्लान दिया, मुझे एक बंदा शुभी नहीं मिला जिसने बोला मैंने 100 दिन का एक्शन प्लान पे काम किया और मुझे रिजल्ट्स नहीं आए। देयर इज नोबडी एट ऑल, बिकॉज आज तक हमने इतनी ट्रेनिंग्स करी, इतने सेमिनार्स करे, हम इतने बड़े मास लेवल पे इवेंट्स कर रहे हैं, देयर वाज नोबडी जिसने ये क्वेश्चन किया हो कि ट्रेनिंग में दिक्कत है। और ट्रेनिंग मैं आज से नहीं 17 साल की उम्र से कर रहा हूं। सो आई एग्जैक्टली नो व्हाट टू ट्रेन टू पीपल, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। और आप बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे, यू कैन आस्क। तो अब एक सवाल आता है जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि सर व्हाई डिड यू लॉन्च कोर्सेज, मतलब आपके अंदर क्या क्यूरियोसिटी थी कि आपने ये डिसीजन लिया कि आप अब हम लोगों को सिखाओगे? सी कोर्सेज वाई यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, जो मैंने बैंगॉन एंड नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया था उस टाइम पे शुभी व्हाट हैपेंड, डेफिनेटली मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल ट्रेन द होल इंडस्ट्री नाउ रेदर देन द प्रमोटिंग जस्ट वन कंपनी। तो ये मेरा अपना डिसीजन था। मैं अगर उस कंपनी में भी आज भी काम कर रहा होता और आई वॉज इवन जस्ट फोकस ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, तो भी मुझे लगता है कि आज की डेट में मैं कम से कम 25-30 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा होता, क्योंकि द ग्राफ वॉज गुड, इनकम वॉज गुड, माई पैशन वॉज गुड, एंड मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो उस टाइम पे जो मैंने टीम को ट्रेनिंग दी और टीम ने सच में अपने चेक्स को ग्रो किया, तो उस टाइम पे दिल में एक चीज़ आई कि कैन यू गिव इट टू अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। अब मैं आपको जैसे अभी फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स में मैंने बताया द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी। फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी का मतलब होता है जब तक आप लोगों को वैल्यू नहीं दोगे,
आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप लोगों को वैल्यू दोगे। सो मैं अभी लिमिटेड लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, और जितने ज़्यादा लोगों को वैल्यू दोगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सो मैंने अपनी टीम को वैल्यू दी, बट देन आई थॉट कि कैन आई गिव द सेम वैल्यू टू अदर पीपल एज वेल। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने एक एंटायर इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेनिंग बनाई, जिसका नाम, जैसे मैंने बताया कि बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कहाँ से आया, एंड आई गेव इट टू पीपल एंड लिटरली पीपल वर सो हैप्पी। मतलब हमें आज से फीडबैक्स नहीं आ रहे। सो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आज से नहीं है, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स स्टार्टिंग से हैं, और वो हमने अपलोड भी किए हुए हैं। सो पीपल वर सो हैप्पी बिकॉज अल्टीमेटली जो स्किल्स की हम बात करते हैं, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और लोग पता नहीं कितनी वर्कशॉप्स लेते हैं, कितनी बुक्स पढ़ते हैं। People are learners in network marketing, and I was a learner. So whatever I learned and I applied, and then my experiences कि भाई ये करने से ये होता है। एक मेंटोर का काम होता है रास्ते को कम करना, डिस्टेंस को कम करना, कामयाबी का डिस्टेंस है उसे कम करना। हाँ, चलना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा घूम घूम के ना जाना पड़े। दिस इज व्हाट यू विल डू, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दीज कोर प्रिंसिपल्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे ना लोगों को सिखाना है, एंड डेफिनेटली लोगों को वैल्यू भी देनी है। देखो मैं वैल्यू दूंगा, और मेरे मेंटोर ने एक चीज सिखाई कि पुष्कर, इफ यू आर रियली गुड एट समथिंग देन डू नॉट डू इट फॉर फ्री। लोग वैल्यू नहीं करते, ठीक है। आज हम एक चीज में सच में एक्सपर्ट हैं, सुपर्ब हैं। अगर मेरी किसी चीज में एक्सपर्टीज है, मैं उसे फ्री में करूंगा, लोग वैल्यू नहीं करेंगे। तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट जो लोग सच में सीरियस हैं उन्हीं लोगों को वो चीज मिले। डेफिनेटली दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, बट आप जब तक लोगों की हेल्प नहीं करोगे, लोगों को वैल्यू नहीं दोगे, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो दैट वाज अ मेन रीजन कि मैं अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज रखता हूं, मैं आज मेरे पास लोग मिलने आते हैं, ठीक है। आज अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेते हो, मैं लाखों में चार्ज करता हूँ पर्सनल काउंसलिंग के। तो दिस इज लाइक व्हाट आई चार्ज, मेरी अपनी एक वैल्यू है, मैं उसके हिसाब से चार्ज करता हूँ। अब ऑनलाइन ठीक है, मैं लाखों में चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें हैं, तो उसकी डेफिनेटली एक वैल्यू, एक प्राइस है, उसका प्राइस है। तो वो वैल्यू लोगों को मिल रही है, देयरफॉर दे आर पेइंग द प्राइस, एंड उसी के लिए हम लोगों को वैल्यू दे पाएं, लोगों को वो चीज़ सिखा पाएं जो हमने अप्लाई करी, जिससे हम कामयाब बने। व्हाई नॉट इट टू गिव टू पीपल। लोगों के हाथ में अगर वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आएगी, दे विल अचीव बेटर रिजल्ट्स इन लाइफ, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। तो पुष्कर, वी नो कि जैसे कि हम कहते हैं कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहिए, आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहिए। सो वी नो कि कोई भी एजुकेशन जो हम लेते हैं, इनफैक्ट हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, सो दैट एजुकेशन इज़ नॉट गिवन टू अस इन फ्री। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, एंड दैट्स रियली वेरी फनी, कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग्स जो है दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव, आई वांट टू नो दैट इन व्हाट टर्म्स इज इट एक्सपेंसिव, एंड क्या है, मतलब वाई आपने एक वैल्यू रखी हुई है लोगों के लिए, एंड अभी करंटली वी नो कि आपके कोर्सेज जो हैं वो डिस्काउंट पे हैं। सो वी वांट टू नो कि मतलब आप, ये लोगों का एक क्वेश्चन है ये कि सर आपके कोर्सेज एक्सपेंसिव है, सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? सी मेरे इफ पीपल विल गो ऑन आवर वेबसाइट लाइक coursedis.com, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारे 2000 के भी कोर्स हैं, ठीक है। और हमारा वहाँ पे आपको अभी जो फास्ट ट्रैक मिलियनेयर है वो 25,000 में भी मिलेगा। पहली बात तो मैं ना थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, बिकॉज वी आर इन अ ट्रेनिंग इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को ना कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी, जैसे मैंने बताया, नहीं होती। लोग अपना एक ऑडियो प्रोग्राम बनाते हैं, जस्ट वन, एंड एक ऑडियो प्रोग्राम उन्होंने बनाया, ठीक है, और उसे 1000 रुपये में सेल करते हैं। अब लोगों को लगता है वो सस्ता है, ठीक है। अब लोगों को लगता है वो सस्ता कंपेयर टू, ठीक है, अगर आप मेरी एक ट्रेनिंग से कंपेयर कर रहे हो आपको लगेगा सस्ता है, बट आप पहले देखो उसमें मिल क्या रहा है। मैं अगर एग्जाम्पल बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग में 100 दिन की मतलब आपको वीडियो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ, उसमें प्लान ऑफ एक्शन भी दे रहा हूँ। एक आप ऑडियो के लिए आप 1000 रुपीज़ को सस्ता समझते हो, और 100 दिन को अगर मैं आप ही की वैल्यू के हिसाब से लेके चलूँ, आप एक ट्रेनिंग का 1000 रुपये वैल्यू करते हो, तो 100 दिन का 1 लाख रुपये हो गया। तो आप कहाँ पे उसे जज कर रहे हो? पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, वो कंपैरिजन किस हिसाब से लोग करते हैं समझना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे वेबसाइट पे 2000 का भी कोर्स है, मेरे वेबसाइट पे भी आप जाएंगे 25,000 का भी कोर्स है, जिसका जो प्राइस है उसमें उतनी वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से प्राइस है। एंड मैं कहता हूँ कि मेरे कोर्सेज सस्ते हैं। आपने अगर एक चीज को भी इंप्लीमेंट कर लिया, फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना कुछ सिखाया हुआ है, एक चीज को भी इंसान ने अप्लाई कर लिया तो वो उसी से लाखों रुपए कमाना शुरू कर सकता है, एक चीज से।
तो वो वहाँ पे इनवैल्यूएबल हो जाती है। यहाँ पे आ जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस। अब व्हाटएवर यू हैव डन, अगर आपने कोई चीज़ शॉर्ट टाइम में करी है, आप सक्सेसफुल हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, ये अपनी वैल्यू है। हमें अपनी वैल्यू, हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं, हमें पता है कि वो लोगों को सस्ता मिल रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली अ परसेप्शन। लोग कंपेयर करते हैं। लोग कंपेयर क्या करेंगे, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मैंने जैसे बताया कि वो कहेंगे जी 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ में क्या मिल रहा है। आप अगर किसी चीज़ के लिए 20,000 रुपये दे रहे हो, 25,000 रुपये दे रहे हो, उसमें क्या मिल रहा है, 10,000 रुपये दे रहे हो तो उसमें क्या मिल रहा है। यू शुड एक्चुअली सी कि वैल्यू किस में क्या मिल रही है। यू पे फॉर द वैल्यू, देन व्हाट यू बिकम आफ्टर द ट्रेनिंग। आपको क्या लगता है, आप 100 दिन के लिए एक पॉजिटिव ट्रेनिंग में जाओगे, आप क्या निकलोगे जब बाहर, तो क्या बन के निकलोगे, क्या आपका माइंडसेट चल रहा होगा, क्या क्या आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक कमेंट करना चाहूँगा। फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग में मैंने बोला कि मैं आपको अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ। हाउ एम आई डूइंग द थिंग्स, आई एम ट्रेनिंग यू दैट। मैंने क्या क्या किया सब कुछ सिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप इंटरनेट से कैसे लाखों, इनफैक्ट अगर आपने उसे अप्लाई किया तो आप कुछ ही टाइम के अंदर करोड़ों में भी कमा सकते हो। अब लोग कमाना शुरू भी करोड़ों में चाहते हैं जी, हम तो मैं करोड़ों छोड़ो लाखों में कमाना चाहते हैं, बट वो सोचते हैं जी ये भी फ्री में ही मिलना चाहिए। अब मैं अगर एक फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स के अंदर ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, वो ट्यूटोरियल एग्जाम्पल 45 मिनट्स का है। अब वो उसमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हैं, कुछ बोरिंग भी हैं। इफ़ आई जस्ट अपलोड ऑन यूट्यूब, आई टेल यू दिस, पहली बात तो ट्यूटोरियल्स एंड ऑल जो भी मैं आपको दूंगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग, बट करना पड़ेगा। बोरिंग चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको फनल बनाना सिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से, इस टूल से इस तरीके से काम करना है, और यार वो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम लगे रहो ना खुद। आपको इंटरनेट पे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट क्या करने से, क्या फनल बनाने से, क्या सीक्वेंस बनाने से क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये आपको कौन बताएगा। क्या करना पड़ेगा ये आपको कौन बताएगा, ये तो एक्सपीरियंस ही है ना जो काउंट करते हैं। तो अब मैंने एक चीज़ सिखाई, भाई ये फनल अगर आपने बना दी, इस पे आपने इस तरीके से फेसबुक पे ऐड लगाई, इस तरीके से आपका फनल पे काम हो रहा है, तो आपको हज़ारों इनफैक्ट लाखों रुपए इस तरीके से आने शुरू हो जाएंगे। अब तुम्हें कोई सिखा रहा तो सीख लो। मैं तो इतनी सिंपल सी बात बोलता हूँ, इफ़ देयर इज समबडी एल्स यू कैन लर्न। एंड फिर आप जिससे सीख रहे हो वो कौन है, उसने क्या किया, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आज एक इंसान, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, वी हैव डन दिस मच, वी हैव मेड इनकम इन करोड्स, आई विल ट्रेन यू दैट। अब मैं आपको ट्रेन भी दूंगा, मैं आपको ट्रेन भी करूंगा। शुभी आई मेरे पास, भाई मेरे को ट्रेन करो, भाई मेरे को 2 महीने लगेंगे तुम्हें सिखाने में। फास्ट ट्रैक मिलियनेयर ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूँ, 2 महीने का इन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग देना है। मतलब मैं इतना टाइम क्यों निकालूं आपको ट्रेन करने के लिए, व्हाट इज माई वाई। इफ आई विल नॉट चार्ज फॉर समथिंग, मेरा मोटिवेशन ही नहीं आएगा। मतलब ये चीज़ मैं क्लियर बोलता हूँ, और ये किसी के लिए भी है। आप एक हॉस्पिटल में जाओ, आप डॉक्टर को बोलो जी मैं फीस नहीं दूंगा, मेरा इलाज कर दो, तो वो डॉक्टर ठीक है 1 बार इलाज कर देगा, 2 बार कर देगा। आपको कुछ नसीहत टिप्स फ्री में दी जा सकती है, बट आप बोलो मेरा ऑपरेशन कर दो और मैं आपको कुछ दे भी नहीं रहा, ठीक है, तो पीपल विल नॉट डू दैट। एंड डेफिनेटली अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ, मैं उसके चार्ज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार 2 महीने का मेरा पूरा अगर एक ट्रेनिंग है, उसके बाद 2 महीने की मैं आपको पर्सनालिटी अपग्रेडेशन की भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसके अंदर, तो अगर मैं 4 महीने आपके साथ लगा पड़ा हूँ, तो आई विल चार्ज फॉर समथिंग यार। आई एम चार्जिंग फॉर माई टाइम, माई वैल्यू। अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, एंड डेफिनेटली वो मैं बना रहा हूँ, अगर मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ तो मैं उस चीज़ के चार्ज कर रहा हूँ। एंड ये सब करते हैं। लाइक वी हैव डन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट चार्ज करते हैं, नहीं करते, डेफिनेटली वो मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स हम देखें तो डॉक्टर्स भी तो आपको ठीक करते हैं, इनफैक्ट उनसे नोबल काम तो कोई करता नहीं है, बट ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर ऑल्सो चार्जिंग। अब हम डॉक्टर को कह नहीं आप हमारा इलाज फ्री में कर दो, तो वो तो बट शुभी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि हम जो चार्ज करते हैं दैट इज़ वेरी लेस। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, कुछ लोग कहेंगे जी गरीब बंदा कैसे ट्रेनिंग लेगा, गरीब बंदे के पास वो ट्रेनिंग नहीं है। मैं बोलूँगा आप पहले मेरी वो ट्रेनिंग लो जो आपको लगता सस्ती है, आप उससे पैसा कमाना सीखो, फिर आप वाली ट्रेनिंग लेना। क्योंकि आप एकदम से आप फास्ट ट्रैक मिलियनेयर को क्या समझ रहे हो, वो एक एडवांस ट्रेनिंग है ब्रदर, वो एक ऐसी ट्रेनिंग है। और फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स भी लोगे ना, उसके बाद भी आपकी 30, 40, 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट लगेगी, इमीडिएटली नहीं लगेगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली लगेगी। आप कमाना लाखों चाहते हो, आप बोलो जी 0 में हो जाए, नहीं होता।
आपको मैं बोलूंगा जी इस तरीके से डोमेन लेना है, इस तरीके से होस्टिंग लेनी है, इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ऐड लगानी है, इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से प्रोडक्शन करना है, इस तरीके से आपको यहाँ से एडिटिंग करानी है, इस तरीके से आपको ये फ्रीलांसिंग करानी है, मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा। उसमें आपके 1000, 2000, 5000 रुपए ऐसे लगते रहेंगे, एक बार में लगेंगे, बट अगर कमाने लाखों करोड़ों और आप बोलो मैं इतना भी नहीं कर सकता, तो मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में मत आना। आप ट्रेनिंग को ना ये मत सोचो कि भाई अली बाबा का चिराग है और घिसा और कुछ भी हो जाएगा। आप जो भी सीखोगे उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। Whatever you will learn, you'll have to apply that। उसके बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, जो लोग अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं। आई थिंक अभी हमने जो लोग अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग से घर पे बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, वी आर पुटिंग, आई थिंक जो टीम है वो स्क्रीनशॉट लेके भी अपलोड कर देती है स्टोरीज पे, आप देख सकते हो लोगों ने कुछ हज़ारों में तो कमाना शुरू कर दिया है। और अभी कोर्स के कितने दिन हुए हैं, आई गेस 15-16 दिन हुए हैं, अभी तो 4 महीने की ट्रेनिंग है। तो पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू मेक मनी एंड दिस इज माई एक्सपर्टीज। मुझे एक चीज़ में एक्सपर्टीज है, मैं सिखा सकता हूँ और मैं सिखा रहा हूँ, दैट्स इट। सो आई पर्सनली फील माई कोर्सेज आर, अगर आप मार्केट में कंपेयर करोगे तो वो इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि वो इनवैल्यूएबल है, उनकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। ओके पुष्कर, अब एक सवाल जो कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि व्हाट इज़ योर विजन नाउ। मतलब वी नो कि you have launched courses, you have done network marketing and आपने इंस्टीट्यूट बिजनेस भी किया है, बट आई वांट टू नो कि अब आपका विजन क्या है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि आप एक लर्निंग मशीन हो, कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो। सो व्हाट इज़ योर विजन, मतलब आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर विजन थ्रू लाइफ। शुभी, इसके ऊपर ना मैंने पहले भी एक बार बात करी थी। देखो आज की डेट में हम घर पे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लोगों के काम हैं या नहीं है, हमारे काम चल रहे हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेटली कि हर बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ता है, बट मैंने जिस भी बिज़नेस में चाहे इन्वेस्टमेंट करी है, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, अभी मैंने शुभी पिछले कुछ टाइम में ना स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरू किया है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर को क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स भी मैंने उसी के वेवलेंथ में लॉन्च किया था। सो स्टार्टअप इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि आप लोगों को स्टार्टअप करने में हेल्प करते हो, और उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए, उनको जो गाइडेंस चाहिए, उनको जो मेंटोरशिप चाहिए, आप उनको वो प्रोवाइड करते हो। देखो लोगों को लगता होगा कि मैं सिर्फ, अगर इफ़ आई एम जस्ट 25 तो मैं बहुत अभी यंग हूँ, डेफिनेटली यंग हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आगे की लाइफ है ना, वो मुझे ऐसा लोगों को गाइड करते हुए, लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए जीनी है। तो जो मैंने अपना स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरू किया, अगर इफ़ यू विल विजिट माय ऑफिस समडे यू विल सी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन माय ऑफिस। तो बहुत सारे तो हमारे साथ एम्प्लॉयज़ ही हैं, और क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस है हमारा, कभी आप आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने ऑफिस में सेमिनार्स कर सकता हूँ, तो क्रिकेट खेल सकते हैं हम ऑफिस में। तो उसमें हमने बहुत सारे कैबिन्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जैसे जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें हम सपोर्ट करते हैं कि आप किस तरीके से, सबसे पहले उनके कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके, उनको गाइड करने से लेके, उनका प्लान ऑफ एक्शन बनाने से लेके, उनको प्रॉफिटेबल ले जाने तक, आई डू एवरीथिंग। तो ये सब मैं करता हूँ, एंड यही कहीं ना कहीं मेरा विजन है कि मेरे को ना लोगों को ग्रो करना है। तो जो गो सेल्फ मेड रेवोल्यूशन मैंने शुरू किया था, मैं आप सबके सामने ये चीज़ बोलना चाहूँगा। अच्छा, पहली बात तो इस वीडियो की काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस बनाना चाहते थे कि बहुत सारे सवालों के ऊपर, एंड आप अब डेफिनेटली कर पाएंगे। आपके पास मैंने इस वाली वीडियो में काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं करी थी, तो यू कैन एक्चुअली मेक द वीडियोज़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि जो गो सेल्फ मेड है वो ना पुष्कर राज ठाकुर का विजन नहीं है, वो इस वक्त इंडिया की जरूरत है। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन के बाद जो लोग जिस विजन से बाहर निकल रहे थे, लोग सोच रहे थे कि हमें बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस वक्त एक ही चीज़ है जो इंडिया को ऊपर लेके जा सकती है, एंड दैट इज दैट पीपल बिकम सेल्फ मेड। एंड ये गो सेल्फ मेड मेरा, ऑल्दो ये मेरा ट्रेडमार्क है, मेरा रजिस्ट्रेशन हमने इस पर कराया हुआ है, बट मैं कहूँगा इसे ना, यही मेरा विजन है, और यही आप लोग भी ना विजन बना लो कि हमें सेल्फ मेड बनना है और हमें लोगों को इंस्पायर करना है कि वो सेल्फ मेड बने। मैंने आपको पर्पस ऑफ लाइफ में बताया था कि व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, भाई मैं सर्वाइवल मोड पे था, मैं सिक्योरिटी पे आ गया, मैं सक्सेसफुल बन गया, अब आ जाता है सिग्निफिकेंस, लेट्स डू इट फॉर पीपल। तो हमें लोगों को हेल्प करनी है कि लोग सेल्फ मेड बने। तो गो सेल्फ मेड यार, आप देखो मुझसे मोहब्बत करते हो या ना करते हो,
मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि यार तू कामयाब बन जा भाई, तुम कामयाब बनो और लोगों को ना इंस्पायर करो। नेगेटिव लोगों की हमें ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में। नेगेटिव लोग पहले ही भरे पड़े हैं, नेगेटिविटी तो वैसे ही स्प्रेड करते रहते हैं लोग। हमें पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो किसी के आँख में आँख डाल के बोले कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं भी है, तेरे पास अगर कुछ भी नहीं और तेरे मन में सिर्फ एक ड्रीम, एक सपना, एक चाहत है कि तू कुछ बड़ा करना चाहता है तो तू कर सकता है। क्योंकि किसी को ये विश्वास दिलाने वाला इंसान अगर मिल जाए कि भाई तू कुछ कर सकता है, तो पुष्कर राज ठाकुर जैसे लाखों लोग इंडिया में हैं, लोग ये नोबल काम कर रहे हैं। यू डू इट योर वे, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मेरा अपना एक तरीका है, मैं लोगों को एक डीप ट्रेनिंग्स देता हूँ, ठीक है, मेरा अपना तरीका। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं उसमें कर सकते हैं। अब शुभी विजन के अंदर एक बात करते हैं। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक रिसर्च करी थी कि हमारी इंडिया पे कर्जा कितना है। तो आपको पता होगा कि हर कंट्री पे वैसे डेट होते हैं, बट इंडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा कर्जा है। और इस वक्त जो आपको क्या लगता है जो सरकार हेल्प कर रही है लोगों की, वो कहाँ से कर रही है? सरकार कर्जे लेती रहती है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड वो कर्जे देती कहाँ से है? कर्जे तब देती है जब वो लोगों से टैक्स वसूलती है, लोग टैक्स देते हैं, तो वहीं से कर्जा ख़त्म होता है। तो इस वक्त हमारी सरकार ना कर्जे में डूबी हुई है। और जैसे मैंने ये चीज़ की रिसर्च करी कि सरकार को इस वक्त 50 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, 50 लाख करोड़ की ज़रूरत है, जितना उनके ऊपर कर्जा है उसे ख़त्म करने के लिए। वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। सो वहीं से ये फिगर आई थी शुभी कि अगर 50 लाख लोग इंडिया में ऐसे बन जाएं, मतलब इट इज़ माई विजन। अब उसे करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो एक अलग चीज़ है, बट इट इज़ माई विजन कि अगर 50 लाख लोग सेल्फ मेड बन जाए इंडिया में, 130 करोड़ की आबादी में 50 लाख लोग सेल्फ मेड बन जाए, एंड एक सोच है, यही होती है एक पॉजिटिव सोच, एक विजनरी की सोच कि भाई अगर 50 लाख लोग सेल्फ मेड बनते हैं और वो पैसा कमाते हैं। यार आज हमें पता है, हम करोड़ों रुपए में टैक्स देते हैं, तो हमें ये चीज़ पता है कि आज जब हम टैक्स देते हैं तो उसी से सरकार लोगों के लिए कर पाती है। इंडिया में अगर लोग सेल्फ मेड बनेंगे, वो बिजनेसमैन बनेंगे, वो लोगों की हेल्प करेंगे, तभी सरकार का कर्जा खत्म होगा। अब 50 लाख लोगों को सेल्फ मेड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा। और इस विजन में सिर्फ उस इंसान को विश्वास नहीं होगा जो नेटवर्किंग की पावर को नहीं समझता। आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में इस वक्त किस तरीके से लोग काम करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं। मैं भी कुछ उसी तरीके से काम करना चाह रहा हूं। मैं लीडर अगर हूं तो मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मैं आपको आज बोल रहा हूं, मुझे लीडर्स चाहिए, क्योंकि लीडर एक काम करता है, लीडर लीडर्स बनाता है। एंड यहां से डुप्लीकेशन आती है। शुभी आई थिंक अगर मैंने अगले कुछ टाइम के अंदर 10,000 लोगों को ढंग से वो ट्रेनिंग दे दी जो उन्हें चाहिए, और उससे वो इंप्लीमेंट करके पैसा कमाना उन्होंने शुरू कर दिया, एंड अगर उन्होंने गो सेल्फ मेड को अपना विजन मान लिया और उन्होंने लोगों की हेल्प शुरू कर दी, तो जो डुप्लीकेशन का इफेक्ट आएगा ना, वो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना देगा। और वही जरूरत है। सो माय विजन actually combines with compounding effect. This vision combines with the power of networking, कि हमें लोगों को empower करना है with the right mindset, with the right tools, with the right education, with the right skill set, so that people actually do something big in their life and then they inspire people कि देख हमने किया है। शुभी एक घर में एक आदमी कामयाब हो जाता है। आज जैसे इस परिवार में मैं कामयाब हूँ, मेरे साथ जो जनरेशन है, जैसे मेरे छोटे भाई बहन है, कजन्स हैं, अब वो मेरे को देखते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू मी कि अगर पुष्कर ने किया है तो हम भी करेंगे, एंड दे आर एग्जैक्टली डूइंग। तो एक इंसान अगर कामयाब बनता है, सेल्फ मेड बनता है, वो कितने लोगों को इंस्पायर करता है, कितने सारे लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, ये हमें पता है। एंड दैट इज द इफेक्ट वी वांट टू ब्रिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज द चेंज वी वांट टू ब्रिंग इन द वर्ल्ड। सो माय ओवरऑल विजन इज, यार शुभी देख, मुझे ऐसा लगता है कि आज डेफिनेटली वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। आज मैं पूरी जिंदगी काम ना करूं, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि शुड बी ऑलरेडी नो। आज मतलब सिर्फ मैं करोड़पति नहीं हूँ, ये भी करोड़पति है, ठीक है। तो इसे मतलब ये तो खैर डायरेक्टर ही है, तो हमारे साथ और कंपनीज के अंदर, सो शी ऑलरेडी नो दिस। तो मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट इस तरीके से किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बिजनेस। जो मेरे साथ मैनेजर्स टीचर्स थे, उन्हें मैंने ये विजन दिया कि तुम अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, एंड उनको मैंने किसी भी तरीके से हेल्प करी। दिस इज व्हाट आई डिड।
When I was in network marketing, I helped the people so that whatever I did, you can do the same. When I was doing YouTube business, मैंने अपने फ्रेंड्स को YouTube चैनल शुरू कराया, आज उनके YouTube चैनल्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड इन डिफरेंट फील्ड, लोगों को पता ही नहीं होती फील्ड, एनिमेशन की फील्ड लोगों को पता ही नहीं होती. लोग सोचते हैं जी हम ही अपना बस चैनल बना के शुरू कर सकते हैं, बट वी हैव मल्टीपल चैनल्स इनटू कुकिंग, इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, इनटू ब्यूटी, और मेरा उससे कोई लेना नहीं है. मैं एज अ बिजनेसमैन, एज एन इन्वेस्टर काम करता हूँ. तो आज मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो. नाउ आई हैव अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी ग्राय नाउ. तो वी आर मैनेजिंग द यूट्यूबर्स. आज लोगों को प्रमोशंस कराने होते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं. अगेन डिफरेंट स्टार्टअप. आज इंश्योरेंस के अंदर इफ़ यू नो अबाउट, जैसे कार देखोगी एक डोमेन है, इंश्योरेंस देखो. आज मेरी जो कंपनी है PR फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इट्स अ फर्म एक्चुअली, तो वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सब काम करिए. इस वक्त हमारे इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़िया चल रहा है बिकॉज लोग और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत है. आज मेरे जो टेक बिजनेसेस हैं, जो हम ऐप्स बना रहे हैं, आज अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो एक्चुअल में जिन्हें सिर्फ फंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो काम करने के लिए रेडी, आई हेल्प देम. सो माई विजन इज कि यार मैं ना सेल्फ मेड लोगों को बनाऊं. जो हमारा इंक्यूबेटर है उसमें हम बहुत सारे लोगों को और भी आगे लेके चलें. एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी चल रहा हो दुनिया में, वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल, एंड हम अब कुछ इतना बड़ा करने वाले हैं ना, इतना बड़ा. मतलब व्हेन आई से गो सेल्फ मेड इज अ सुनामी, इट इज एक्चुअली अ सुनामी. अब आप जो आगे एक्सपीरियंस करने वाले हो हमारी इवेंट्स के अंदर, हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर, अब आपको बहुत सारे लोगों से मैं मिलवाने वाला हूँ जो हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं. एंड आपको दिखेगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को बदलना है तो यूथ पे काम करना है. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक कि आपको बहुत सारी इसमें वैल्यू मिली होगी. जो लोग सवाल थे उनके आंसर्स मिले होंगे. एंड जैसे आपको पर्सनल चीज़ें भी बहुत सारी जाननी थी, एक्चुअली कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो इतने साल हैं यार, 7-8 साल को मैं कैसे कुछ घंटों में बता सकता हूँ. इट टेक्स टाइम. बट देखो हमेशा जब हमने बहुत कुछ किया है ना, बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है एंड तब हम वैल्यू दे रहे हैं. डेफिनेटली अगर आप लोगों को लगता है कि आप कामयाब बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब बनने से. आप ट्रेनिंग लो. बट हाँ, यहाँ पे जो हमारे जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर भी मैं बोलूँगा, आप हमेशा देखना, अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, मेरा है किसी का भी, आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे. आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. कम से कम मैं अपनी ट्रेनिंग की गारंटी ले सकता हूँ उस चीज़ में कि इफ़ यू विल इंप्लीमेंट यू विल गेट द रिजल्ट्स. नोबडी कैन स्टॉप यू गेटिंग द रिजल्ट्स. सो दैट्स इट फॉर द डे. सो जैसे कि हमने अब सबको पता है कि गो सेल्फ मेड पुष्कर का एक बहुत बड़ा विजन है. तो इस गो सेल्फ मेड को अगर हमें पूरा करना है तो सिर्फ पुष्कर को ही नहीं, आप सब लोगों को भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे. बिकॉज ये सिर्फ एक, जैसे कि पुष्कर ने बोला था, चलो आज हम इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं. गो सेल्फ मेड कोई छोटी मोटी लहर नहीं, ये तो एक विशालकाय सुनामी है. गांव गांव में, शहर शहर में सुनानी अब ये कहानी है कि बन सकती है जिंदगी ख्वाबों से बेहतर, कि बन सकती है जिंदगी ख्वाबों से बेहतर, अगर ठान ली तुमने बनाने की है. तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक बहुत से लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे. एंड अगर आप इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें इन सवालों के जवाब चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल लिख सकते हैं. वील ट्राई कि हम आगे और वीडियोस ऐसी बनाएं कि जिसके अंदर हम पुष्कर से उनका टाइम लेके और प्रेशियस टाइम लेके कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को दे पाएँ. एंड आप अपनी क्यूरियोसिटी इसी तरीके से बनाए रखिए, बिकॉज वी नो दैट यू ऑल लव अस, एंड इसी तरीके से वी वांट दैट हम आगे ग्रो करते रहें एंड आप लोग भी आगे बढ़ते रहें. सो फाइनली विल एंड अप दिस वीडियो नाउ, बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत बातें कर ली, बहुत कुछ सीखने को मिला. सो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि शुभी आप सबके सवाल मुझसे पूछ सकती हैं, यू विल कैन गेट द आंसर्स. एंड डेफिनेटली लाइक दिस विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर इश्यूज़. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको जानकारी चाहिए, तो देखो हमारा मेन फोकस क्या होता है, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को गाइड करना. डेफिनेटली जहाँ पे हम एडवाइस देने की बात करते हैं, टिप्स देने की बात करते हैं, लोगों को कुछ ब्रीफ ट्रेनिंग्स देने की बात करते
करते हैं। आप जेन्युइनली जो अगर आप सवाल पूछेंगे, जो जेन्युइन चीज़ें होंगी, जिन जेन्युइन टॉपिक्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस दैट विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट। एंड नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, शुड बी व्हाट यू डू, जो कमेंट्स जैसे आते हैं, जो आपको सवाल आए ना, आप उनके नाम भी नोट कर लिया करो लोगों के। सो हम नाम के साथ ही कि इनका सवाल था, तो विल एक्चुअली हाईलाइट दोज पीपल एक्चुअली। सो दिस इज़ ऑल। एंड अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस यार, पता है क्या है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे चलते रहना है। आप लोगों को भी ना इस वक्त नेगेटिविटी है ना पूरी दुनिया में दिख रही होगी। दिस इज़ अ चैनल वेयर वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़, वेयर वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, वेयर वी टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड विल इम्पैक्ट योर लाइफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, एक माइंडसेट आने से ही ना, लोगों की सोच बदलने से ही लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। एंड एक पॉजिटिव सोच लाना ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट यू ब्रिंग नाउ। एंड फाइनली इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो को शेयर करने से उनको सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड लोगों को जवाब मिलते हैं, उनकी क्यूरोसिटी का उनको सोल्यूशन मिलता है, तो लोग इसे पसंद भी बहुत करते हैं। एंड आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्हें ना बहुत कम ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, wherever you are present. And finally, as I told you, as I promised you, now we are going to do something big. We are going to level up now. And साथ में जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ हम लेवल अप करने वाले हैं। एंड अपना प्यार देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, जो लाइक बटन है उस पर ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपका प्यार मिलता है तो शुभी को मोटिवेशन मिलता है। शुभी लाइक देखती है कि यार लाइक बहुत सारे आए हैं तो मैं और वीडियोज़ बनाऊंगी, तो शी इज़ एक्चुअली डूइंग दैट। सो शी लव्स नाउ इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। सो अपना प्यार देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। फाइनली इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियोस आपको लगातार मिलने वाली हैं। सो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप डेफिनेटली इसी वीडियो में से इस पे हम क्रिएटिव कॉमन्स दे देते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब होता है कि आप इस वीडियो की कोई भी क्लिप को यूज़ कर सकते हो, उस पर हमें कोई कॉपीराइट की ज़रूरत नहीं है, तो विल नॉट पुट एनी कॉपीराइट इनटू इट। तो क्रिएटिव कॉमन्स हम दे देते हैं इस वीडियो को, जो लाइसेंस है चेंज कर देते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस वीडियो, यू कैन क्रिएट योर ओन videos and spread positivity in the world. There are a lot of negative people already there. We need the positive influencers, the self-made people, and spread the positivity. Go self-made जो है मेरा मिशन, जो सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका एक साथ में कलेक्टिव विजन होना चाहिए। So let's become self-made, and I will see you in the next video now. Till that time, you go self-made.